अल्लाह। और इंशाल्लाह ये जो जगहें आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल भी आपको पूरे सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन नज़र आएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत सारे फ़वाइद अल्लाह की रहमत से मिलेंगे। हमने कुछ इसका अंदाज़ भी बदला है, फॉर्मेट जिसको कहते हैं वो भी तब्दील किया है और उम्मीद ये करता हूँ कि आप इसको अव्वल ताखिर देख कर आप अपने मशवरों से और अपनी तजावीज़ से और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजेंगे। और हमारे जो फ़ोन जो हैं कॉलिंग नंबर, SMS, व्हाट्सअप, मेरा अपना FBP फेसबुक पेज पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बुनियादी मालूमात थी जो मैंने आपको बयान की है। अब अव्वल ताखिर हमारे साथ शरीक रहिएगा। आपकी कॉल्स भी इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज का हमारा जो सिलसिला है उसका जो सबसे पहला जो हम आपको ख़बर बताएंगे वो उसका ताल्लुक़ बारिशों से है कि पिछले दिनों जापान में जो शदीद बारिशें हुई। आइए पहले मैं आपको उसकी ख़बर बताता हूँ, फिर उसकी तफसील लेते हैं। तफसील के बाद इंशाअल्लाह बारिशों से हवाले से आपको अल्लाह की रहमत से बड़े ईमान अफरोज़, सबक आमोज़ और दुनिया और आखिरत में काम आने वाले मदनी फूल बयान किए जाएंगे। आइए खबर देखते हैं। जापान में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, 100 से ज़ायद अफराद हलाक। ये जापान के जो मगरिबी इलाकों में शदीद बारिशों सैलाब से अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद इसमें हलाक हुए हैं और बताया ये गया है कि रिकॉर्ड ये बारिशें हो रही हैं और दरिया के बंद तोड़कर पानी बाहर निकल आया है और तकरीबन 20 लाख लोगों से इलाके को खाली करने की अपील की गई है। और महकमा मौसमियात के एक एहलकार का कहना है कि हमने पहले कभी ऐसी बारिश नहीं देखी। ये जो वर्ड है जो मैंने आपको बयान किया कि इससे पहले कभी हमने ऐसी बारिश नहीं देखी। और इसी तरह जापान के मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के एक एहलकार ने कहा है कि ये इंतहाई ख़तरनाक हालात हैं और अपने तौर पर ये एक बड़ी रिकॉर्ड किस्म की बारिश देखी जा रही है। अच्छा, अब ये जापान, अगरचे इसको मैंने अभी आपके सामने बुनियादी तौर पर बयान किया है, लेकिन अगर आप पिछले चंद सालों में देखें तो बारिशों का एक मुख्तलिफ अंदाज से सिलसिला जारी है। अब इससे कबल के मैं इसकी मज़ीद आपको तफसीलात बयान करूँ, आइए इसके लिए हमने जो आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है बारिश से मुतालिक, पहले वो देखते हैं। और जापान में जो तबाही आई है बारिशों से, वो बारिशों से आने वाली तबाही को भी देखते हैं। आइए देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये जापान में होने वाले जो बारिशों से जो नुकसानात और जो हालात है उसका भी आपके सामने एक जायज़ा पेश किया गया है। पिछले दिनों पाकिस्तान में तो अभी खैर वो मानसून की बारिशों की खबरें हम सुन ही रहे हैं और हुई भी हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक में और उनके मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का एक सिलसिला जारी है। और उन बारिशों के हवाले से जो कुछ होता है कि बारिश यकीनन एक अल्लाह की बड़ी रहमत है और बारिशों के ज़रिए बहुत सारे इंसान फ़वाइद हासिल करता है। बारिश ही के ज़रिए ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है और जिसको जहाँ जितनी बारिशों की ज़रूरत होती है अल्लाह करीम उन बारिशों को बरसाता है। और इस रब्बे कायनात की ये एक बड़ी खूबसूरती तक़सीम है कि उसने इस बारिश को ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैलाया हुआ है। और कुरान करीम सूरह फुरक़ान के अंदर आयत नंबर 49 और 50 के अंदर बारिश के हवाले से बड़ा ईमान अफरोज़ बयान भी कुरान पाक में मिलता है, जिसे
आप तफसीर सिरातुल जिनान में भी देख सकते हैं। और ये बारिश वाकई अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इसे अब्र रहमत भी कहते हैं और बारान रहमत भी कहते हैं। और इसकी वजह से जानवर भी सैराब होते हैं, इंसान भी सैराब होते हैं और बहुत सारे फ़वाइद हास अपने दामन में लिए हुए होती है बारिश। तो लेकिन इसके मज़ीद और भी कुछ एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। आइए पहले देखते हैं बारिश और बारिश से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और जापान में होने वाली बारिशों और सैलाब से जहां बड़ा माली नुकसान हुआ, वहीं मुख्तलिफ हादसात में कमोबेश 140 अफराद अजल का शिकार हो गए। बारिश, जिसको बरसात या अब्र रहमत भी कहा जाता है, अल्लाह जब चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है और जितना चाहता है मींह बरसाता है। गरजते बादल, कड़कती बिजली, काली घटाएं, ठंडी हवाएं और बरसता पानी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। कहीं हल्की फुहार तो कहीं मूसलाधार बारिश से हर तरफ जलथल हो जाता है। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों का आगाज हो चुका है। बारिश इंसानी जिंदगी में बहुत सारे फवायद पहुंचाने का सबब है, जैसा कि गर्मी की शिद्दत में कमी, लोगों में खुशी की लहर आ जाना, खेतों का हरा भरा होना, फूलों का खिलना, दरख्तों का उगना और पानी की किल्लत खत्म होना वगैरह। ये सब बारिश की बरकत है। लेकिन यही बारिश अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इंसानी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। कहीं सैलाब आ जाते हैं तो कहीं फसलें उजड़ जाती हैं, कहीं मकानात को नुकसान पहुंचता है तो कहीं लैंडस्लाइडिंग होती है और कहीं अमवात वाक़ हो जाती हैं। नीज बिजली का निजाम दरम बरम हो जाता है और पानी के तेज बहाव से सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। अगर मुसलसल शदीद बारिश हो तो सबसे पहला मसला निकासी आब का होता है। ड्रेनेज सिस्टम इतने ज्यादा पानी का मुतहम्मिल नहीं होता और वो जैम हो जाता है। सड़कों और इलाकों में 2 से 3 फीट, कहीं तो 4 फीट तक पानी जमा हो जाता है। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। लोगों के घरों का सामान और गाड़ियां इस पानी में तैरते नजर आते हैं। फिर अगर ये पानी इलाकों में ज्यादा दिनों तक खड़ा रहे तो इससे मलेरिया, डायरिया, हेपेटाइटिस और आंखों के अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगती हैं, क्योंकि इस ठहरे हुए पानी में इलाके का गंदा पानी भी शामिल होता है। अवाम को पहले से ही बुनियादी सेहत की सहूलियात नाकाफी होने का शिकवा है। मजीद अमराज फूटने से लोग तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। अवाम को ये भी शिकायत है कि मुतालिका महकमा जात अपना इंतजामी काम दुरुस्त अंजाम नहीं देते। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो सूरत हाल पर बर वक्त काबू पाए। अगर DCO ऑफिस, टाउन कमेटी, म्यूनिसिपल वाले और दीगर अमला बर वक्त इमदादी काम करें तो इतना ज्यादा नुकसान ना हो। दूसरा मसला, अगर बरसात मामूल से ज्यादा हो जाए तो सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती है, जो तबाही और बड़े माली नुकसान का बाइस बनती है। सैलाब से मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचता है। सैकड़ों मकानात तबाह और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, जबकि मुल्की मईशत को सबसे ज्यादा धचका ज़राअत के शोबे में होने वाली तबाही से पहुंचता है। हजारों एकड़ों में अराजी, माल मवेशी, फलों के बाग और तैयार फसलों से लोगों को हाथ धोना पड़ जाता है। ये मंजर बड़ी बेबसी का होता है। तेज तूफानी बरसात और बड़े सैलाबी रेलों के आगे हैवी मशीनरी और किए गए हिफाजती इंतजाम सब के सब बेसूद साबित होते हैं। पानी जहां चाहता है दाखिल होकर आबादियों की आबादियां उजाड़ कर रख देता है। लोग अपनी आंखों से अपना नुकसान होता देख रहे होते हैं और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। अच्छे खासे खाते पीते घराने और जाती मकानात वाले कुछ ही घंटों में इमदादी कैंपों में आ जाते हैं या खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर बन जाते हैं। अगर जानी नुकसान के मुतालिक बात की जाए तो अक्सर बार इंसानी अमवात मुख्तलिफ हादसात के बाइस होती हैं, जैसा कि करंट लगने, गटर के मेन होल और गढ़ों में जमाशुदा पानी में जा गिरने, कच्चे मकानात की छतें, दीवारें और मखदूश इमारतों के गिरने, रोड हादसात और लैंडस्लाइडिंग होने से कीमती जानें चली जाती हैं। अगर बारिशों, सैलाबों और मौसमियाती असरात से होने वाले नुकसान की बात की जाए तो दुनिया भर में सालाना तकरीबन 80 अरब डॉलर का नुकसान होता है। ये तखमीना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मौसमियाती असरात और नुकसानात से मुतालिक मुरतब की गई रिपोर्ट में शाया किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि एशियाई ममालिक को ज्यादा खतरा है। पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक को सन 2050 तक सालाना 50 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। दूसरी जानिब मौसमी तब्दीली से एशियाई ममालिक में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाने का इम्कान है। इसमें ज्यादा मुताअस्सिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और शुमाली चीन शामिल है। पाकिस्तान को बनने के बाद अब तक 20 बड़े सैलाबों का सामना करना पड़ा है। 2010 से 2014 के दौरान बारिशों और सैलाबों से कौमी मईशत को 18 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीली डिवीजन के आदाद शुमार के मुताबिक इन 5 सालों के दौरान 3 करोड़ 81 लाख अफराद मुताअस्सिर हुए, जबकि 34 लाख मकानात और 1 करोड़ एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता साल 2017 मौसमियाती तगय्युरात यानी क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक तबाहकुन साल साबित हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका से लेकर तीसरी दुनिया के जनूबी एशिया तक बारिशों और सैलाबों ने बड़ी तबाही मचाई। ये बारिशों का सीजन मानसून एक कुदरती अमल है जो जनूबी एशिया में जून से सितंबर तक हर साल आता है।
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमोलॉजी ऑफ डिजास्टर के मुताबिक 2017 के मानसून का आखिरी साइकिल, जिसका आगाज अगस्त में हुआ, इसने जनूबी एशियाई मुमालिक नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में बेतहाशा तबाही मचाई। इस तबाहकुन मानसून के मौसम ने चारों मुमालिक में लगभग 1300 अफराद को लुक़्मा अजल बनाया, जबकि मजमूई तौर पर 4 करोड़ अफराद इससे बराह रास्त मुतासिर हुए और नाकाबिले तलाफी नुकसानात का शिकार बने। अल्लाह पाक मुसलमानों को नागहानियों आसमानी आफात से महफूज रखे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने बारिशों से मुतालिक हमारे इस्लामी भाई ने जो एक पूरी एक दस्तावेज़ तैयार की, वीडियो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई गई, और ज़ाहिर है कि इसमें दुनिया भर में अरबों खरबों डॉलर का नुकसान और हज़ारों जानों का ज़िया और बहुत सारे मवेशी और जो ज़मीनी खेती बाड़ी वगैरह के जो एग्रीकल्चरल टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसका नुकसान, ये सारी चीज़ें, इमारतों का गिरना, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, इंसान के बस में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इंसान चाहे तो बहुत सारे नुकसानात से ख़ुद को बचा सकता है। हमारे आज का जो पहला ये जो सिलसिला था बारिशों से मुतालिक, ज़ाहिर पिछले दिनों पाकिस्तान में भी बारिशें हुई हैं और आइंदा ठीक ठाक बारिशें होने की इत्तलात मिली हैं। अब ये कि 18 अरब डॉलर के नुकसानात के जो आपने अभी देखा, 4 करोड़ अफराद का मुतासिर होने का जो अभी आपने सुना, और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर करोड़ों डॉलर के जो नुकसानात हुए हैं, उन नुकसानात को अगर इंतज़ामी तौर पर भी देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखा जाए, रियासती तौर पर देखा जाए, तो अगर हम थोड़ा सा वो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को अगर एक्टिवेट करें तो हो सकता है कि हम बहुत सारे शहरों को, बहुत सारे इलाकों को, बहुत सारे नुकसानात को बचा सकते हैं, अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें और ध्यान दें। और हमारा ये जो ज़िम्मेदार तबका है, अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा निभाने की कोशिश करे, डेफिनेटली ये एक अलग टॉपिक, एक अलग बात है कि इस तरह की चीज़ों को इस तरह कवर किया जाए। ये यूँ समझिए कि अफरादी यानी जो मुमलिकत या कौम में जो कौमी काम है, मतलब इनफरादी तौर पर मैं अपनी ज़ात के लिए अगर मैं कहूँ या आप अपनी ज़ात के लिए गए, तो हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं कवर कर सकते, वो डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन अगर हम गौर करें या कुछ सोचें तो अपने आप को, अपने आसपास वालों को, अपने पड़ोसियों को, इवन के शायद अपने महलों को, अपने रिश्तेदारों को या इसी से रिलेटेड कुछ और अफराद को हम बचा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं बचाने की। इस सिलसिले में कुछ आपको मैं मालूमात फराहम करूँगा, उससे अगर आप नोट कर लें, क्योंकि आगे जो बारिशों के मुतालिक जो ख़बरें आ रही हैं, ये सिर्फ चूँकि मैं पाकिस्तान के लिए नहीं है, मदनी चैनल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, ये हिंद, इंडिया, बांग्लादेश और एशिया के दीगर ममालिक, इसी तरह अमेरिका और दीगर ममालिक के अंदर भी अरब ममालिक, अफ्रीकी ममालिक हैं, तकरीबन 7 बर-ए-आज़म हैं, और मतलब दुनिया के बेशतर ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखा जा रहा है। तो कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का इस्टेब्लिश है कि उसमें नुकसानात के पहलू कम होते हैं, और ड्रेन का सिस्टम और इस तरह के दीगर चीज़ों को इतना मतलब कि वेल मैनेज किया जाता है कि लोगों को नुकसान कम होता है। यानी मैंने खुद ऐसे शहरों में बैरून मुल्क सफ़र किया है जिससे बड़ी ज़बरदस्त बारिशें आ रही हैं, ज़बरदस्त बारिश आ रही हैं, लेकिन कोई निज़ाम ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं हो रहा और ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, जर्नली तौर पर बात कर रहा हूँ, और गाड़ियाँ अपने तौर पर मतलब कि आ रही हैं, जा रही हैं, कोई रोडों पर इतना ज़्यादा पानी जमा नहीं होता। ये अलग बात है कि कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए और इस तरह को रोड एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे तो होता है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं कि जिनमें इस सच बारिशों से, जो जर्नल नॉर्मल बारिशों तो नहीं होता, लेकिन जब बारिशें हद से ज़्यादा आ जाती हैं और फिर वो सैलाबी सूरत इख्तियार करती हैं और सड़कों पर गलियों में जब पानी अपनी हुदूद से निकल कर बाहर आ जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ भी निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होता है। अब
जल्दी से चंद चीज़ें मैं आपको बयान करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला एक और आपको मैंने बारिशों से मुतालिक की कुछ मंजर दिखाना है और इससे मुतालिक कुछ चीज़ें हैं, और फिर इंशाअल्लाह मेरे साथ कॉल पर मुफ्ती अली असगर साहब भी होंगे जिनसे इंशाअल्लाह हम कुछ राय लेंगे। अच्छा, कुछ एहतियातें स्क्रीन पर भी देखिए और इंशाअल्लाह मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मौसम की सूरत हाल से आगाह रहें कि मौसम क्या कह रहा है, क्लाइमेट और जो एनवायरनमेंट है इसको देख लेने। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल का आप बगौर जायज़ा ले लें, ये नंबर 1 है, इसको नोट कर लें, क्योंकि ये उमूमन इस तरह की चीज़ें मिल जाती, ये सब एहतियाती चीज़ें हैं। असल देखें, अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा बारिश देगा, जब चाहेगा बारिश रोक लेगा। हम उमूमन सुनते हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, नहीं होती, बारिश हो रही है, नहीं होती, बारिश नहीं होगी, बारिश हो जाती है। तो ये उस रब कायनात के दस्ते कुदरत में है, मगर हम एक नॉर्मली तौर पर जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात की जाती है, मैं उसको आपको बयान कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मौसम की सूरत हाल से आप आगाही हासिल कर लें कि कब कब बारिशें और कहाँ कहाँ बारिशें होने का इम्कान है। फिर बारिश के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। अब मिसाल के तौर पर पता होता है कि जनाब ये होता है, पिछले दिनों में ये बाबुल मदीना अपने शहर कराची का ही एक अच्छा खासा मुझे वो हुआ था तजर्बा कि एक फिक्स टाइम पर, एक मखसूस वक्त पर ही बारिश होती, जैसे शाम का वक्त होता था या दोपहर का वक्त होता था तो बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता था। अब कोई बोले कि मैं निकल रहा हूं, तो अब भाई बारिश होंगी, ठीक ठाक बारिश होंगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो निकलने की क्या ज़रूरत है। फिर इसके जानी नुकसान भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली एक साइकिल चलता है और वो एक निकल जाता है, फिर वो पूरे अपने 24 आवर या 12 आवर या 20 आवर्स 20 घंटे 22 घंटों के बाद फिर वो साइकिल दोबारा मतलब के पलटता है और फिर बारिशें बरसती हैं, फिर वो एक लहर निकल जाती है, फिर अगले दिन दोबारा एक लहर आती है, फिर वो बारिश। तो ये आपको भी शायद इस चीज़ का तजर्बा होना चाहिए, तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तीसरी चीज़, अगर मकान कच्चे हैं तो बराए करम उसको पक्का कीजिए, या फिर अगर पक्का नहीं कर सकते तो किसी ऐसी जगह मुंतकिल होने की कोशिश कीजिए कि जहां आपकी जान बच सके। जाहिर है कि एक इसमें खर्चा होता है मकान को पक्का कराने का। अब लगे हाथों में हमारे दीगर जो जिसको कहते हैं कि सरमायादार जो हमारा तबका है, मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ, बहुत सारे गरीब मुसलमान दुनिया भर में ऐसे पाए जाते हैं कि वाकई जिनके घर बड़े कच्चे होते हैं, उनके घरों का निज़ाम इतना मजबूत नहीं होता और अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा होता है। आप मकान पर मकान और प्लॉट पर प्लॉट किए चले जा रहे हैं, आपका अपना पैसा है, जो जायज़ और हलाल काम करेंगे, मैं उस पर आपको ज़्यादा वो आपको मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर सरमायादार तबका इस तरह गरीब लोगों का जो कच्चे मकान आते हैं, जो कमज़ोर मकान आते हैं, इसे कुछ पक्का करने की कोशिश शुरू कर दें तो शायद हो सकता है कि आपकी ये कोशिश लाखों लोगों की जानों मालों को महफूज कर सके और जो उसका सवाब इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में आप देखेंगे वो अपनी मिसाल आप होगा। अलबत्ता आप अपनी जान की ज़रूर फिक्र कीजिएगा। आपके अगर मकानात कच्चे हैं और आपको उसको पक्का करने की आप पोजीशन में नहीं है तो किसी ऐसी महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं या फिर इसको ठीक करें। इसी तरह इमारतों की दीवारों के साथ टेक लगाकर खड़े ना हों, तो ये चूंकि गिरने का उसमें अंदेशा रहता है कि हवाएं चलती हैं, बारिशों की वजह से दीवारें गिर जाती हैं, क्योंकि ये में यूँ समझे तकरीबन ये वो बातें हैं कि जो हलाकतें सामने आती हैं इनमें ये असबाब बयान किए जाते हैं। इसी तरह घर का कोई हिस्सा ऐसा है जिसे मरम्मत की ज़रूरत है तो उसे हंगामी बुनियादों पर मरम्मत करवा लें। उमूमन थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का मरम्मत का काम होता है कि जनाब ये करा लिया, या गार्डर थोड़ा लूज़ हो गया इसको थोड़ा सेट करा लिया, या छप्पड़े वगैरह हैं तो उसको थोड़े मजबूत करा लिए, कोई क्लिप वगैरह लगा ली कि ये तो कम से कम उसको नुकसान हो। दीवारें अगर थोड़ी बहुत दुरुस्त कर सकते हैं तो कर लें। अगर चाहिए अखराजात हैं मगर इसमें बहुत कम अखराजात होते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ें गिर गई या अल्लाह ना करे आप ज़ख्मी हो गए, अल्लाह ना करे फ्रैक्चर हो गया, तो इस सिलसिले में जो अखराजात होंगे ना वो अखराजात शायद इससे बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरह बारिशों से पहले घर में छत या दीवारों की लीकेज ड्रेनेज सिस्टम चेक करवा कर कोई रुकावट हो तो खुलवा लें।
ये ज़रूर देख लिया करें। अमूमन घरों में या बाद औक़ात छतों पर पानी जम जाता है। ये अमूमन होता ही है कि तवज्जो ना होने की वजह से या कमज़ोर लोगों को जो हम मतलब कि अपना ये जो सिस्टम देते हैं बनाने का, तो वो फर्श भी इतना मतलब कि वो लेवल के साथ लेते नहीं हैं और पानी जम जाता है या पानी मतलब कि वो मूव करता रहता है इधर से उधर से इधर, तो मतलब बहता नहीं है, खड़ा हो जाता पानी। और ये फर्श लेवल ना होने की वजह से भी होता है। इस तरह पानी का लोड भी बढ़ता है और चीज़ें भी ख़राब होती हैं। तो बहुत सारे घर की ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, ड्रेन का पानी मतलब ड्रेनेज सही है या नहीं है, अगर छतों पर पानी जमा होता है। आपने देखा होगा जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना जिन ममालिक के अंदर, वहाँ एक छतें जो ना यूँ बनती हैं। अगर बहुत ज़्यादा जहाँ पर ये छतें उमूमन यूँ आपने देखे होगा कई मकाना दुनिया भर में जिनमें छतें यूँ होती हैं। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के भी आखिर में रूफ स्टाइल यही होता है, क्योंकि बारिश का पानी यूं डायरेक्ट गिर जाता है, उसमें वो छतें नहीं होती जिससे हम अमूमन हमारे यहाँ जो छतें होती हैं जिस पर हम चलते हैं वो नहीं होता वहाँ पर कल्चर। तो पानी वहाँ पर रुकता नहीं है, ज़मीनों पर रोड पर आ जाता है और नालियों में बह जाता है। अच्छा, इसी तरह बारिश के वक्त में ड्राइविंग एहतियात से करें। इसमें ज़रा भी मतलब कि वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो का जन्म कुछ भी नहीं होता। आपको हो सकता है कि शायद कुछ हो और किसी और को बहुत कुछ हो जाए। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। इसी तरह बारिश में सड़कों की हालत ख़राब होती है, गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता रखें। और इसमें कई चीज़ें होती हैं, आपकी अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है, इसके सस्पेंशंस को नुकसान पहुंच सकता है, इसके जो शॉक्स होते हैं इसको नुकसान पहुंच सकता है, इसके जंप को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह पानी किसी को आप उड़ा, अल्लाह ना करे किसी पर पानी उड़ जाएगा तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। आप अल्लाह ना करे स्लिप हो सकते हैं, आपकी गाड़ी साइड मार सकती है, किसी गड्ढे में गिर सकती है। बहुत सारे इसके नुकसानात बयान किए जा सकते हैं। इसी तरह बिजली की तारों और खंभों से दूर रहें। नॉर्मली कई अमवात, कई हलाकतें ऐसी होती हैं जो बिजली के तार गिरने की वजह से होती हैं या मतलब उस खंभे के अंदर करंट आ गया होता है, इस वजह से होती हैं। इसको भी ज़रूर देखिएगा। बिजली के आलात को इस्तेमाल करने से बचने की कोशिश करें। बाद औक़ात लीकेज की वजह से बारिश का पानी हमारी वो जो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है उसमें भी आ जाता है। और ये चंद जगहों पर आपको शायद इस तरह की बातें मिलेंगी, क्योंकि काम कच्चा हुआ होता है और इसमें बाद औक़ात पैसा बचाने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल बहुत कमज़ोर होता है, जिससे ये बड़े नुकसानात होने के भी इम्कानात बन जाते हैं। इसी तरह जनरेटर और पानी की मोटर को बारिश से बचाएं। जनरेटर और पानी की मोटर को बारिश से बचाएं। इसको छूने से खुद को बचाएं कि इसके बाद औक़ात करंट लग जाने का अंदेशा रहता है और ज़बरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। अल्लाह ना करे आग लग सकती है, आपको ऐसा ज़बरदस्त झटका आ सकता है कि कोई हिस्सा पैरालाइज हो जाए, फालिज ज़दा ना हो जाए। बहुत एहतियात कीजिएगा। इसी तरह दरख्तों, साइन बोर्ड और ज़ेरे तामीर इमारतों के नीचे खड़े ना हों कि जब बारिशें होती हैं, हवाएं चलती हैं, तो इन चीज़ों के गिरने का ज़बरदस्त अंदेशा रहता है, जिससे जानी नुकसान और जिस्मानी नुकसान और माली नुकसान होने का भी इसमें चांसेस मौजूद हैं। अपने पास टॉर्च, माचिस, लकड़ियाँ, कागज़ और फर्स्ट एड के सामान का इंतज़ाम कर लें कि बसा औक़ात ये चीज़ें ना होने की वजह से भी काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है। और नॉर्मली में पाकिस्तान समेत इस तरह के कई और ममालिक भी हैं, सिर्फ अपना पाकिस्तान ही नहीं है, कई और ममालिक भी हैं कि जिनमें बारिशें होते ही जो है ना वो बिल्कुल अजीब व गरीब हाल हो जाता है। बिजली चली गई, अंधेरा हो गया, साए का आलम हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, बिल्कुल सड़कों का आलम अजीब व गरीब हो जाता है। और बारिश होती है तो मैं समझे कि अजीब व गरीब हाल हो जाता है। मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करता। तो एमरजेंसी में मोमबत्ती है, बादों का टॉर्च काम नहीं कर रही होती, तो पता हो कि जनाब यहाँ माचिस है, यहाँ पर मोमबत्ती है, कोई एमरजेंसी लाइट का निज़ाम हो। आजकल छोटी छोटी सोलर लाइट भी आती हैं, ये मैं एक इंफॉर्मेशन के तौर पर दे रहा हूँ आपको। सोलर लाइट आती है, छोटी सी सोलर लाइटें आती हैं। आप उसको अपने घर में ऐसी जगह रखें जहाँ उसको प्रॉपर धूप मिल रही हो, सूरज की रोशनी। तो जैसे ही सूरज की वो उसको आप अगर उसके मोड पर रखेंगे प्रॉपरली, तो जैसे ही अंधेरा होगा वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ये इसमें आपको वो एक ही बार का खर्चा है कि वो जो लाइट लेनी है
इसके बाद इसको कोई चार्जर की ज़रूरत नहीं होती, वो सूरज की रोशनी से वो लाइटें चार्जर हो रही होती हैं। सोलर लाइटें इस दुनिया में कई जगह पर यूज़ की जा रही हैं, लेकिन घरों के इस्तेमाल के लिए भी सोलर लाइटें मौजूद हैं। लेकिन ज़रूरत की चीज़ें, माचिस वगैरह, टॉर्च बत्ती कहाँ है कहाँ नहीं है होता हो, अल्लाह ना करे कोई चलते हुए कोई ज़ख्म लग जाए, कोई चोट लग जाए, तो फर्स्ट एड का भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह घर में कोई मरीज़ है तो इसके लिए पहले से अद्वियात हासिल कर लें, कि फिर ऐसा ना हो कि बारिशों की वजह से मेडिकल स्टोर बंद हो जाएं, हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। अपने कॉन्टेक्ट नंबर रखें, और मुझे तो यहाँ ये लिखा हुआ तो नहीं है, मगर मैं ख़ास तौर पर आपको कहूँगा कि अपने मोबाइल फ़ोन में बैलेंस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर फिर आपके मोबाइल फ़ोन में बैलेंस नहीं होगा और आप ना मिस कॉल कर सकेंगे, ना SMS कर सकेंगे, नेट भी काम नहीं कर रहा होता, बाज़ों का लाइट चली जाती है जनाब, घर का भी नेट बंद, मोबाइल में बैलेंस नहीं है, मोबाइल का नेट खत्म हो गया, तो आप हॉस्पिटल में रब्ता नहीं कर सकेंगे, किसी इमरजेंसी यूनिट पर रब्ता नहीं कर सकेंगे। तो मेहरबानी करें, ये सारी चीज़ें बाद वक्त बारिश से ही रिलेटेड नहीं है, इसको जनरली तौर पर भी ले लिया करें, और मोबाइल फ़ोन का बैलेंस ज़रूर रखा करें। ये बहुत अजीब हो जाता है जब मोबाइल फ़ोन में बैलेंस नहीं होता, या आप किसी को कहें कि यार प्लीज़ मुझे ज़रा कॉल कीजिएगा, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ वो आप अब आपका ख़त्म हो गया, उसका भी ख़त्म करवा रहे हैं आप। इमरजेंसी के लिए प्लीज़ खुद को तैयार रखें। इसी तरह मुनासिब यानी घर में अशिया, ज़रूरत, फल सब्ज़ी वगैरह, दूध, अंडे, ये ज़रूर रखा करें, क्योंकि इस तरह की बारिशों की वजह से बादों का चीज़ों की सप्लाई भी कम हो जाती है, अच्छा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कुछ सेहतमंद भी नहीं रहती, और पानी जमा होने की वजह से, बिजली चले जाने की वजह से, या और अल्लाह ना करे को बड़ा मसला हो जाए, सैलाब की सूरत हो जाए, तो भी आपको शायद ये चीज़ें काम आएंगी। फिर ऐसा इंतज़ाम हो कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत बने तो वो चीज़ें पानी में गीली ना हो जाएं, यानी ऐसे बॉक्सेस आते हैं, ये सब लिखा हुआ नहीं है, मैं बयान कर रहा हूं तो कुछ बातें जहन में भी आ रही हैं। वो फाइबर किस्म के कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं, फाइबर एक अच्छा एक मटेरियल है, जैसे नॉर्मल अटैची केस वगैरह जो होते हैं, तो फाइबर किस्म के बॉक्सेस होते हैं, आइस बॉक्सेस भी फाइबर के बनते हैं। तो बाद वक़्त ऐसे बॉक्सेस होते हैं कि जो पानी में अगर वो डाल भी दिए जाए ना, तो पानी ना उनके अंदर जाता है, ना उनके अंदर चीज़ें पानी से अफेक्टेड होती हैं। देखिए ये सब चीज़ें तजर्बात और हालात के तहत होती है, और हर शहर के लिए, हर जगह के लिए ये बात मैं नहीं बयान कर रहा, लेकिन बाज़ जगहों पर इंशाल्लाह हो सकता है कि मेरे ये मदनी मशवरे या मेरे ये मशवरे शायद आपको मुफीद साबित हो। वो है ना, खैरुन्नासी मई यनफ़उन्नास, बेहतर इंसान वो जो जिसे दूसरा इंसान नफ़ा उठाए, ये खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें भी रखें, ये घर में रखने की चीज़ें, मुनासिब खुराक और पीने के साफ पानी का भी इंतज़ाम कर लें, क्योंकि अभी जो बारिशों के मुतालिक जो ख़बरें हैं वो हैं, दुनिया मतलब मुख्तलिफ हवाले से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ इम्कानी इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र घर में एक माकूल रकम का बंदोबस्त भी रखें, कि इमरजेंसी में वैसे भी घर में बता कर ना रखें सबको कि जनाब ये है, तो नॉर्मली कुछ ना कुछ रकम घर में हो। अगर आप बोले मेरे पास ATM कार्ड मौजूद है, ये मौजूद, आप मशीन तक पहुंच सकेंगे तो पैसे निकालेंगे ना। अच्छा पावर ही चला गया, ना UPS काम कर रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी का काम कर, तो ATM मशीन भी कहाँ से काम करेगी। आप बैंक में जा नहीं सक रहे, कहीं और से पैसे का इंतजाम नहीं कर सक रहे, तो वैसे भी घर में कुछ इमरजेंसी की सूरत में थोड़ी बहुत रकम होनी चाहिए, जिससे आपको लगे कि मुझे किसी से यूं मतलब मांगना ना पड़े, ज़रूरत के तहत मुझे पछताना ना पड़ जाए। बारिशों के बाद आंखों के इन्फेक्शन और दीगर होने वाले अमराज से बचाव को यकीनी बनाएं, एक ये भी इसमें लिखा गया है मशवरा। तो ये चंद एक मशवरे हैं जो, और उसके अलावा और बहुत सारे इसमें मशवरे आपको दिए जा सकते हैं, अगर आप इस पर थोड़ा गौर करें, खुद ही सोचते रहें। अच्छा अब कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं लिखी हुई थी वो मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूं, कि मेहरबानी करके अपने घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड देख लीजिए, आपके घर के साथ जो इलेक्ट्रिक के वायर जा रहे हैं उसको देख लीजिए, आपके घर में जो खुले हुए वायर हैं वो देख लीजिए, आपकी सीढ़ियाँ अगर टूटी वो देख लीजिए, छत का पानी आपके बिल्डिंग के अंदर आता है तो वो देख लीजिए, मुंडेर जहाँ बनानी ज़रूर है ताकि पानी अंदर ना आ जाए वो देख लीजिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके फ़ायदे, नंबर 1, आप अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं, माली बहुत बड़े नुकसानात से खुद को बचा सकते हैं, खुद को ज़ख्मी होने से बचा सकते हैं।
अपनी अशिया का नुकसान होने से बचा सकते हैं, कार का नुकसान ना हो जाए। अपनी गाड़ियां ऐसी जगह खड़ी ना रखें कि आपको लगे कि ये पोल गिरेगा, ये गिरेगा, तो गाड़ी गई तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। मोटरसाइकिलें अगर आप संभाल कर नहीं चलाएंगे तो आप स्लिप हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, बहुत सारे नुकसान। यानी जो मैंने आपको अर्ज किया, अगर आप ये कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये चीजें कर लेंगे और आप बोलेगे यार हुआ तो कुछ भी नहीं। देखिए मतलब कि हर मुल्क के अंदर कोई रोजाना जंगें नहीं हुआ करती, रोजाना मतलब कि बॉर्डरों पर लड़ाई नहीं हुआ करती, लेकिन अफवाज, फौजें और सिपाही अपने मतलब के बॉर्डरों पर खड़े हुए होते हैं और लाखों करोड़ों अरबों रुपए इन पर खर्च हो रहे होते हैं मुल्क की सरहदों पर। और ये एक एहतियाती चीजें होती हैं कि जब अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो ये आपकी सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो ये चीजें मतलब के लिमिट के अंदर हों, शरीयत के दायरे में हों, मगर उम्मीद है कि आपको फ़ायदा देंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा, एक मुफ्ती अली असगर साहब असल में मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो एक आध कॉल ले लेते हैं मुफ्ती साहब, फिर इंशाल्लाह एक वीडियो दिखाते हैं, फिर मैं मुफ्ती साहब के पास इंशाल्लाह हाजिरी देता हूँ। जी कुछ कॉल चला दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिंध के शहर मदीनतुल औलिया फैसलाबाद शरीफ से गुलाम नबी अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। क्या की बारगाह में ये अर्ज है कि हम हादसा से कैसे बचें, कि मुझे हाथ बता। हम हादसा से कैसे बचें, तो हादसा से बचने के हवाले से ही मैंने चंद आपको ये मदनी फूल बयान किए हैं। बस इसमें ये जरूर गौर करें कि ये ना सोचे कि यार मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। वो जिनके साथ हो जाता है ना, उनको भी ऐसा होता है कि मेरे साथ शायद कुछ भी नहीं होगा, मगर होने के बाद फिर पछताए से क्या हो। तो वो अमीर अहले सुन्नत बड़ा प्यारा मदनी फूल बयान करते कि मोहताज आदमी सदा सुखी रहता है। तो आप एहतियाती तकाजे पूरे करें, तदबीर करना हमारा काम है, जो होना है तकदीर में वो होकर रहेगा। तदबीर करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। जैसे आप दरवाज़ा भी तो लॉक करके सोते हैं ना, खुला रख कर तो आप नहीं सोते, ये तदबीर है। फिर जो तकदीर में होता है, फिर बंदा तकदीर पर राजी रहे, अल्लाह अपने रब की रज़ा पर। कॉल दें। सिलसिला सबक आमो खबरें माशा अल्लाह सवजल बहुत अच्छा है। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है कि नाकिस मशवरा है कि अगर मदी चैनल के नाज़रीन को एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाए और उस पर उनके इलाके में कोई खबर होने वाली उसकी वीडियो बनाकर आपको सेंड की जाए तो इस तरह मदीना मदीना रहेगा। जी बिल्कुल, आपके मशवरे को लब्बैक कहता हूँ। और जो हमारे नंबर हैं ये भी आपके पास मौजूद हैं। आप इस पर कोई भी आपके इलाके में या आपके पास कहीं भी दुनिया की ऐसी मालूमात है जिसमें कोई सबक है, इबरत है, कोई ईमान अफरोज़ वाक़िया है जिससे हमारी दुनिया और आखिरत को फ़ायदा हो, वो आप बिल्कुल आप हमें भेजें और कुछ प्रूफ के साथ भेजें ताकि हम कर सकें। नंबर के साथ यकीनन उम्मीद है कि आएगा, मगर 2-3 बातें ज़रूर रखिएगा। नंबर 1, आपकी उस वीडियो में औरत ना हो और उस वीडियो में मौसीकी ना हो, म्यूजिक ना हो और दीगर कोई गैर शरई चीज़ ना हो जो ना आपको देखने की जिसकी इजाज़त है ना दूसरों को देखने की इसकी इजाज़त है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, एक बहुत अजीब व गरीब वाक़या हुआ पिछले दिनों कि वो गरीब वाक़या ये हुआ कि बादलों से मछली, केकरे और दीगर आबाई यानी समुद्री जो जानवर होते हैं वो बरसे हैं। ये क्या हुआ था, आइए ये देखते हैं। चीन में आसमान से केकड़ों, स्टारफिश और झींगों की बारिश। बताइए क्या हुई बारिश, जरा बारिश के मंजर भी दिखा दें। अच्छा, एक तो ये जो वाक़या हुआ ये चीन में भी ये वाक़या हुआ, थाईलैंड में भी ये वाक़या हुआ और श्रीलंका में भी ये वाक़या हुआ। ये 3 अलग अलग मुल्कों के वाक़यात हमारे सामने आए हैं
और साइंसदानों का इस मामले में ये कहना है कि यूं समझिए कि दरियाओं, शहरों और तालाबों में पानी के बगोले बनते हैं, साथ में मछली भी फजा में ले जाते हैं, और जब बादल बरसते हैं तो मछलियां भी गिरना शुरू हो जाती हैं। तो माहिरीन मौसमियात का कहना है कि तेज समुंदरी हवाओं और तूफान के बायस छोटे समुंदरी हयात लहरों की सतह पर आ जाते हैं, जबकि खराब मौसम के बायस हलाक होने वाले समुंदरी हयात, यानी समुंदर में जो चीज़ें, जो जानवर वगैरह जो इनकी हयात है, ज़िंदगी है, साहिल पर जमा हो जाते हैं, जहां तेज़ हवाएं चलने के बायस वो उड़कर शहरियों पर बारिश के मानिंद बरसने लगते हैं। ये मुख्तलिफ अंदाज पर इनका तज्जिया बयान किया गया है। अब ये मछलियाँ, अब ज़ाहिर जो समुंदरी जो जानवर हैं इसमें मछली खाना हलाल है, लेकिन अब ये कि ये ना पकड़ी गई इसका, ना ये बाजार से खरीदी गई, अब ये उड़कर आई और ये गिरी, और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पर, साइंसदान के नुक्ता नज़र के तहत मैंने आपके सामने बयान किया। लेकिन ये मुसलमान का काम है कि वो शरइयत के रहनुमाई में काम करे। मतलब अगर कोई चीज़ उड़ती फिरती मिल जाए तो बोले यार ये मिल गई मिल गई मिल गई, खा लो पी लो ले लो, ये नहीं होता। हर चीज़ में हमें शरई रहनुमाई की यकीनन बिल यकीन हाजत है। तो इस वीडियो के पेश नज़र हमने मुफ्ती अली असगर साहब से रब्ता किया था और इनसे मज़ीद इल्तिजा की थी कि हमें वक्त दें। मैं अव्वल तो लाइव इनसे माजरत कर लूँ कि हाज़िरी देने में मुझे ताख़ीर हो गई है, और वो पहला हमारा जो सिलसिला था वो थोड़ा तवील हो गया। मुफ्ती अली असगर साहब हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना मुफ्ती साहब हैं हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त अता फरमाया हमें। मुफ्ती साहब, ये एक बड़ा अजीब और एक नया किस्म का वाकया रूनुमा हुआ, और बादलों से मछलियां और केकड़े और पता नहीं क्या क्या समुद्री जानवर ये ज़मीन पर बरसने लगे, और देखने में आया कि लोग इसको ले लेकर मतलब कि वो मतलब जो भी था अपने साथ लेने लगे, लोगों के मौजे हो गई हैं जी। अब ये मुफ्ती साहब, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये इस तरह मतलब कि वो समुंदर जानवर होते हैं, और एक बगोला बनता है जो एक हवा में जाता है बादलों में, और इसके साथ ये जानवर भी जाते हैं, और जब बरसती है तो ये चीज़ें ही बरसती हैं। तो बारिश तो हर जगह बरसती है, हर जगह तो ये भी नहीं बरस रहे होते जानवर। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पर हम इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ चीजें वो हैं कि जिनके हवाले से हकाइक पर दारोमदार होता है। यानी साइंस खुद कह रही है कि एक बगोला उठता है समुद्र से, और तेज जो हवा है वो चलती है और वो पानी को ऊंचा ले जाती है। पानी को इतना ऊंचा ले जाती है, सिर्फ हवा के साथ वो पानी और मछलियां उड़ती हैं। अभी काफी अच्छा हुआ है, यानी कई इस तरह के वाकयात हो चुके हैं कि जब सैलाब आता है तो गाड़ियां तैर रही होती हैं, यहाँ तक के ट्रक तैर रहे होते हैं। तो एक तो पानी का बहाव होता है, फिर हवा का भी दबाव होता है। तो इसी तरीके जब बारिश में बगोला उठेगा, तेज हवाएं चलेंगी, तो पानी और उसके साथ मछलियां भी समुद्र से जब वो गुजरेगी तो वो ऊपर उठेंगी और बाहर आकर गिर जाती हैं। तो इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है, सामना मुमकिन है और साइंसी हकीकत है, और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। थाईलैंड में भी ऐसा वाकया हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, और अरब शरीफ में भी हुआ है। अच्छा। अरब शरीफ में रासुत तनूरा एक इलाका है, वहां पर हुआ है। और जो खलीजी अखबार की खबर मैंने पढ़ी थी कि जाजान और खलीजी इलाकों में ऐसा अक्सर होता रहता है। अच्छा। तो अच्छा, ये तो आप मछलियों का बता रहे हैं। आपकी सबक आमोज खबरों में मैं एक दिलचस्प खबर शामिल कर दूं। बचपन की बात है, मैं बाबुल मदीना पढ़ने के लिए नहीं आया था। हमारे शहर जुड्डो में बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई। सुबह रात के वक्त हुई थी बारिश, किसी वक्त सुबह जब लोग उठे हैं तो उनके घरों में बटेर पड़े हुए थे, यानी छतों पे, आंगन में, सहन में बटेर पड़े हुए। बड़े हैरान हुए लोग, ये बटेरों की बारिश कहाँ से होगी।
अब वो ऐसा हुआ, बाद में भी पता चला कि कहीं इनका कोई फार्म हाउस था, अब बारिश से उसकी छतें टूट गई, छतें जब गिर गई तो ये उड़ने लगे तो हवा के रुख पे चलना शुरू कर दिया, अचानक तेज बारिश हो गई, अब उड़ना इनके लिए मुश्किल हो गया, अब दमादम जनाब ये घरों पर गिरना शुरू हो गए। तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। चले, बटर भी महंगा आइटम है मुफ्ती साहब। जी हाँ। चले, अच्छा मुफ्ती साहब, अब ये इरशाद फरमाए कि ये जो मछलियां, अव्वल तो ये कि समुंदरी जो जानवर है इसमें मछली के अलावा कोई और जानवर खाना हलाल नहीं। जी जी। ठीक है, अब ये जो मछलियां आई, ये मछलियां किसकी मिल्क, ये कौन इसका मालिक, और ये जो जमीन पर गिरकर जो तड़प तड़प कर मर गई, इसका शरई हुक्म क्या होगा? दो सवाल हैं आपके। मछलियों का कौन मालिक? तो समुद्र की जो मछलियां हैं ये किसी की ममलूक नहीं होती, यानी किसी इंसान की मिल्कियत में समुद्र दाखिल नहीं है। तो जो भी समुद्र में जाके उसका पानी भर लेगा, उस भरे हुए पानी का मालिक हो जाएगा। जाल डालेगा, जाल में जो मछलियां आएंगी उसका मालिक हो जाएगा। अब ये मछलियां जब रोड पर आ गई या खुश्की पर आ गई तो जिसने भी कब्जा कर लिया वो इनका मालिक हो जाएगा। यानी असबाब मिल्कियत जो हैं उनमें से एक सबब है कि मुबाह जो चीजें हैं उन पर कब्जा मिल्कियत का सबब हुआ करता है। तो ये समुद्र की जो मछलियां ये मुबाह हैं, तो जब ये मुबाह हैं तो जो कब्जा करेगा कब्जे से मिल्कियत साबित होगी। आपका दूसरा सवाल ये था कि ये बाहर आ गई और ये बाहर आके मुमकिन है कोई जिंदा हो, कोई मर चुकी हो, अब इनका क्या हुक्म होगा? तो देखिए कि ये जो बाहर आई हैं, इनका बाहर आना तभी मौत नहीं है। मछली जब तभी मौत मरती है तो फिर वो मुर्दार कहलाती है। अगर वो किसी और सबब से मरती है, मिसाल के तौर पर बर्फ जम जाता है वो मर जाती है, या कोई पानी में करंट छोड़ता है मर जाती है, जाल में फंस के बाहर आती है, पानी नहीं मिलता मर जाती है, तो वो मछली हलाल रहती है। तो ये मछलियां अगर बाहर आकर मर भी गई हो तो ये मछलियां हलाल होंगी। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की कैसी कैसी निशानियां मुफ्ती साहब? मैं तो ये अर्ज करूंगा कि देखें, जो खुश्की है, खुश्की तक तो इंसान की कितनी आसानी से रसाई है, लेकिन आज तक इंसान खुश्की को दरियाफ्त नहीं कर सका। यानी खुश्की में इतनी चीजें निकल रही हैं और समंदर तक इंसान की रसाई ताहाल पूरे नहीं हो पाई है। और जो समंदर के अंदर से गुजरता है, समुद्र के अहवाल पर नजर करता है, एक नई से नई चीज के सामने आती है। अब ये देखें, ये जो वाकयात हैं ये वाकयात पहले भी होते होंगे, लेकिन चूंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, दुरुस्त फरमाया, तो ये वाकयात आम नहीं होते थे। अब भी न जाने समुद्र में क्या क्या अजायबात हैं जो हमारे सामने आना बाकी है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हज से मुतालिक जो सिलसिले हैं अल्लाह करीम उसमें बरकत दे। आपके आका में तिजारत जो इतवार को सिलसिला होता है अल्लाह उसमें बरकत दे। अल्लाह आपके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह करीम आपको जज़ा खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब ने अपने बड़े कीमती मशवरे और शरई अहकाम भी हमें अता फरमाए। तो ये बारिशों के हवाले से हमारा जो अभी सिलसिला भी जारी है, और मैंने कहा मुफ्ती साहब का क्योंकि आगे भी जदवल है, तो बीच में हमने मुफ्ती साहब को मछलियाँ और ये जो बारिशों में जो ये चीज़ें हुई इस उन्वान पर ले लिया। अलबत्ता चलते हैं अपने उसी मरहले की तरफ कि जिसमें हम आपको एहतियातें बता रहे थे। तो ये एहतियातें अगर आपने अभी तक नहीं की तो आप बिल्कुल बराए करम कर लें, संजीदगी के साथ करें। और इसमें बाद वक़्त बहुत छोटे छोटे अखराजात होते हैं, 200, 500, 1000, 1200 रुपये में भी आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वरना ऐसा ना हो कि आप 1500, 2000 बचाने के चक्कर में, अच्छा ये बता दो, बाद वक़्त पैसे बचाने के चक्कर में भी बंदा ऐसा नहीं कि पैसा बचाने में लगा रहता है, सुस्ती होती है जी, सुस्ती होती है, कर लेंगे ना, कुछ नहीं होता। फिर जब हो जाता है ना तो फिर बहुत अफसोस होता है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आदमी पहले से ही एहतियाती तदाबीर को हासिल कर ले। अच्छा, अब ये कि हमारे एक इस्लामी भाइयों ने मरकज़ औलिया लाहौर में
एक इदारे से मुतालिक अफसर से रब्ता किया और उनसे भी हमने इस मामले में कुछ मशवरा लिया है कि ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। आइए उनके तासुरात भी देखते हैं। मेरा नाम मेहर लाला मोहम्मद शबीर है। मैं डिवीजनल सेक्रेटरी मुगलपुरा डिवीज़न हूँ। पाकिस्तान का जो लाइनों का सिस्टम है ना, वो इसी तरह का, जब तेज़ हवाएँ आती हैं, बारिशें होती हैं, तूफ़ानी मौसम होता है, तो या तो ऑटोमेटिक पीछे से ट्रिप कर जाता है या हमारी लाइनें टूट कर रास्ते में कहीं गिर जाती हैं। अक्सर तो ये होता है कि जब लाइन गिरती है ना, तो पीछे ग्रिड से हमारा फीडर बंद हो जाता है। बाद औक़ात लाइन गिरने की वजह से भी फीडर बंद नहीं होता, सप्लाई उसमें जारी रहती है। उससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर यही है कि मुकामी लोगों को उधर जिस जगह तार गिरी है उसके साइड पर लोगों को खड़ा कर दें, फौरी तौर पर मुतलका अपने दफ्तर में इत्तला करें। तारे आपस में टकराने की वजह से अक्सर तो पीछे से सप्लाई वैसे बंद हो जाती है, ताकि किसी का जानी या माली नुकसान ना हो। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, उसमें करंट दो तरह का है, एक 440 वोल्ट वाला और एक 11,000 वोल्ट वाला। अगर वह 11,000 वोल्ट की तार गिरी हो, कोई प्रॉब्लम इस तरह की हो, तो पीछे से हम इत्तला दे के ग्रिड से सप्लाई बंद करा देते हैं फौरी तौर पर, जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करते, उसकी तारें नहीं उठाते। अगर वो LT सिस्टम का हो, लो वोल्टेज का, 440 वोल्ट का, तो हमारा अलाइनमेंट उधर जाता है, सेफ्टी मेजरमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे पहले जाके ट्रांसफार्मर के डीए काटता है। एक हमारे यहाँ सिस्टम आजकल चल रहा है कि वो डबल सप्लाई या डबल सोर्स बहुत हैं, जनरेटर वगैरह चला लेते हैं फौरी तौर पे, उनको ये नहीं पता होता, पहले देखे पीछे नुकसान किसी का होता है। इसके लिए हमें उन्हें हदायत करते हैं लाइनमैन को सबसे पहले सप्लाई बंद करें, उसके बाद लाइन को दोनों तरफ से अर्थ करें। जब लाइन को दोनों तरफ से अर्थ कर देंगे तो वो बिल्कुल लाइन डेड हो जाएगी। अर्थ करने का मतलब है कि लाइन डेड होगी। उसके बाद बड़ी एहतियात से वो अपना काम निपटा के तो अर्थ खोल के दोबारा सप्लाई चालू करा देते हैं। अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए घरों में मेयारी वायरिंग करवाएं। मेयारी वायरिंग करवा के उस पर वो ब्रेकर लगते हैं जो किसी भी चीज़ में करंट आने से ट्रिप हो जाता है, लेकिन हमारे अक्सर घरों में इस तरह की वायरिंग नहीं करवाई, वक्ती तौर पर काम चलाया। बच्चों को ये इलेक्ट्रिक अप्लाई से सबसे दूर रखें और खुद भी इससे दूर रहें। जो हमारे घरों में बोर्ड वगैरह लगाए जाते हैं उनको मुनासिब हाइट पे लगाया जाए, तारों को मुनासिब अच्छी गेज की तार लगाएं ताकि उसके इंसुलेशन से बाहर करंट ना निकले। हुकूमत को भी चाहिए कि घरों में वायरिंग की प्रॉपर चेकिंग हो, उसके बाद सर्टिफिकेट जारी करे, जो टेस्ट पर जारी करता है कि आप कनेक्शन लगा दें, ये होना चाहिए। इससे काफ़ी बचत हो जाएगी। मदनी चैनल बहुत अच्छा चैनल है, अक्सर हम देखते रहते हैं, इस चैनल को भी वॉच करते हैं। इसमें हमेशा इंसानों की भलाई के लिए काम होता है, इस्लामी तालीमात पर बात होती है। मैं मेहर लाला मोहम्मद शबीर साहब, इन्होंने हमें वक्त दिया, अपने मशवरे भी हमें दिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। और आपको दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की दावत भी पेश करता हूँ। हो सके तो अपने मरकज़ औलिया लाहौर ही में जौहर टाउन और मुख्तलिफ़ मकामात पर हमारे हफ्तावार इज्तिमात होते हैं, आप ज़रूर वहाँ शिरकत कीजिए। कल जुमेरात है, कल हफ्तावार इज्तिमा है और मगरिब की नमाज के बाद मुख्तलिफ़ शहरों में दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा मुख्तलिफ़ मसाजिद और इलाकों में शुरू हो जाता है। उसमें भी शिरकत की आपको और आपके ज़रिए तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन को दावत देता हूँ। और ये हफ्तावार इज्तिमा मदनी चैनल पर बराह रास्त भी दिखाया जाता है। अब ये जो इन्होंने अपने मशवरे दिए, एक टॉपिक है सेफ्टी, एक है सिक्योरिटी और एक है सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़, महफूज करना एक चीज़ को। जैसा पैसे सेफ में रखते हैं ना, महफूज जगह पर रखते हैं, तो एक सेफ्टी एक टॉपिक है। अगरचे ये बहुत बड़ी एक इसमें इल्म है, ये भी सेफ्टी एक बहुत बड़ा इल्म है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बातों का साथ डिस्कस किया जाता है। तो अपने घर में इन तमाम तर चीज़ों को भी आप देखें कि सेफ्टी से मुतालिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपने की हैं या नहीं की हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा दूसरा जो आज ख़बर है उसकी तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ कॉल्स ले लेते हैं। निगरानी शोरा की वारगाह में अर्ज़ है, अशफाक अत्तारी हिंद से।
हिंद के अंदर अब बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग में कई फ्लोर्स है। अब हम फ्लोर पर रहते हैं तो बारिश के मौके पर हम अपने घर की लाइट वगैरह और दीगर चीज़ों का तो हम एहतियात कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन चीज़ है जिसमें हम सब पूरी बिल्डिंग वालों को एहतियात बरतना चाहिए तो बाकी लोग नहीं कर सकते, तो किसी और की वजह से सबको तकलीफ होती है। तो इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाए ताकि सबके लिए आफियत का सामान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छी तवज्जो दिलाई आपने। ये नॉर्मल होता ही है कि बिल्डिंग में जब इतने सारे लोग रहते हैं तो आप खुद गौर करें कि जब आपके घर की चार दीवारी में आपको मतलब कि मेंटेनेंस, मरम्मत या कुछ ना कुछ सही कराने की ज़रूरत पड़ती रहती है तो बिल्डिंग में भी ज़रूरत पड़ती है। इसका तरीका ये होता है बाज़ औक़ात के बिल्डिंग में कुछ ऐसे अफराद होते हैं 2, 3, 4 जो बिल्डिंग के निज़ाम को देखें, इसकी लाइटों को, इसकी मरम्मत को, कलर को, टूट फूट ना हो रही हो, ड्रेन के प्रॉब्लम ना हो रही हो, मोटर के मसाइल ना हो रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें, फिर पाकी नापाकी, तहारत, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो वो देख सकते हैं और फिर इसका शरई इल्म हासिल करें और इसके लिए फिर बिल्डिंग में रहने वाले अपना कोई माहना तय कर लेंगे 200, 500, 1000 फिर जैसी मतलब कि बिल्डिंग जैसा इलाका जैसी ज़रूरत उसके हिसाब से फिर अपना एक तय करें कि अब महीने के इतने 1000 रुपये हमारे टोटल जमा होंगे जो बिल्डिंग मेंटेनेंस पर हम खर्च करेंगे। फिर इसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए और इसके शरई तकाज़े और इसकी शरई एहतियातें और उसका शरई इल्म भी होना चाहिए और अपने आप को तोहमत और उस तरह के इल्ज़ामात से बचा कर ये काम करना चाहिए। तो बिल्डिंग, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपके बच्चे भी बिल्डिंग में चढ़ेंगे उतरेंगे, बिल्डिंग में तारें खुली हुई हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम है या सीढ़ियाँ कमज़ोर हैं उसमें उसको सही कराना है, दीवारें अल्लाह ना करे गिरने का अंदेशा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बिल्डिंगों में भी सही कराना। बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई है ये। अब इमारत और बिल्डिंगों में रहने वाले इसको ज़रा प्लीज़ देखें और कॉल दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सिराज है और मैं कोट मिशन से बात कर रहा हूँ। जनाब की बारगाह में अर्ज है कि अभी अभी आपने जो बारिश से बचने की हिदायत बताई हैं तो एक गरीब शख्स है, फिक्र में न फ्रिज है न कुछ है, तो उसके लिए क्या एहतियात हो ये फरमा दें। यानी ये चीज़ें महफूज करने की इतने पैसे भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करीम अपनी रहमत की नज़र फरमाए। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सरमाए की हाजत नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद आप अपने हाथों से भी दुरुस्त कर सकते हैं। जैसे तार खुले हुए हैं तो एक पलक लाकर आपने खुद ही खोलकर तार लगाकर पलक सही कर दिया, ये हो सकता है। इस तरह खुली हुई तारें हैं तो थोड़ी उसको मतलब के कर लिए, जो खुली हुई तार उसको आपने टेप लगा दी। ऐसे कई काम ऐसे हैं जो ज़्यादा अखराजात नहीं लेते और अगर जो ज़्यादा अखराजात वाली चीज़ें हैं तो वो भी थोड़ा सा गौर करें कि अगर शुरू से इसको आप मेंटेन करते तो शायद इसके अखराजात इतने ना बढ़ चुके होते। मगर उसके बावजूद भी बाद औक़ात वाकई ऐसे कई गरीब घर हैं जिनमें ज़रूरत है और उनके पास वो असबाब नहीं हैं। अल्लाह करीम इनके लिए असबाब पैदा करे। जैसे मैंने इब्तदान ही हमारे मुखय्यर इस्लामी भाइयों को अर्ज़ की है कि इस तरह का जो भी एक मुसलमान तबका बेचारा परेशान है आप देखें और उसकी ज़रूरत को हो सके तो पूरा करने की कोशिश करें और आप भी थोड़ा बहुत हो सके तो जितना अल्लाह ने आपको जो वुसअत दी है अल्लाह ने उसमें थोड़ा बहुत करें। आप ख्याल रखें। लेकिन अगर आपको वाकई लगता है कि ये बिल्कुल गिरा के गिरा और अब बारिश होने वाली हैं तो फिर हमने अर्ज़ की कि किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की सूरत बनाएं, क्योंकि ये चंद एक दिनों के उमूमन होता है तो इसमें अगर हो सके तो ये ज़रूर कीजिएगा। जी कॉल दें। सबक आमोज़ खबरें सिलसिला मरहबा। इमरान भाई, आप मुख्तलिफ दुनिया के हालात व वाक़यात के पेश नज़र खबरें सबक के तौर पर उसके फिर मदनी फूल अता फरमाते हैं। तो ये जो इंतशार के हवाले से है या जहनी फ्रस्ट्रेशन है, इस हवाले से भी मदनी फूल अता फरमाइए कि इसको हम कैसे कम करें। क्योंकि मसलन गुस्सा है या और भी घरेलू वाक़यात मामलात वो फिर किस तरफ इंसान को नेगेटिव ले जाते हैं, इस पर भी मदनी फूल अता फरमाइए। इसी तरह फिर फ्रस्ट्रेशन में जब गाड़ी ड्राइव होती है या फिर कोई ट्रैवलिंग की जाती है उसमें भी फिर कई हादसा रूनुमा होते हैं, तो जहनी दबाव को कैसे कम किया जाए। नींद अच्छी लें और ग़िज़ाएं अपनी सेहत के हिसाब से लें। कुरान करीम की
हो सके तो बकसरत तिलावत करें, खुद को बावुज़ू रखें, नमाजों की पाबंदी करें, अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहने वाली मदनी सोच बनाएं और हो सके तो हस्बे ज़रूरत मुस्कुराने की आदत पैदा करें। बाज़ औक़ात कह सकते हैं कि स्माइलिंग ये प्रॉब्लम को कत्ल करके रख देती है, टेंशन को कत्ल करके रख देती है। मुस्कुराहट एक अपना एक बड़ा एक पूरा एक टॉपिक है मुस्कुराना। तो ये चीज़ें करें, बकसरत दुआ करें, बहुत सुकून मिलता है दुआ करने से, बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद की नमाज अदा करें और जब कोई ना देख रहा हो सिवाय रब के उस वक्त दुआ करें, बड़ा मज़ा आएगा, सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलते हैं गौर खबर की तरफ। आज से कुछ अरसे पहले एक बीमारी थी आंखों का पानी खुश्क होना, ये बुजुर्गों में कहलाती थी, अब बच्चों में भी आ गई है। क्या है, आइए इसकी खबर देखते हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट बच्चों की आंखों को खुश्क बना रहे हैं, रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट आपको खबर में तौर पे बयान की गई है, इसमें टैबलेट और स्मार्टफोन की स्क्रीन को मुसलसल तकते रहने की वजह से अब छोटे बच्चे खुश्क आंखों के मर्ज का शिकार हो रहे हैं, जो पहले कभी सिर्फ उम्र रसीदा यानी बड़ी उम्र के अफराद की बीमारी हुआ करती थी। एस्टन यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कहा है कि छोटे बच्चे पलक झपकाए बगैर घंटों स्मार्टफोन और टैबलेट्स को तकते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी आंखों में नमी, जो गीलापन है, पानी है, ये उसकी कमी हो रही होती है और आंखें खुश्क हो रही होती हैं। ये कैफियत आगे चलकर बहुत तकलीफदेह हो जाती है और इसके लिए माहिर चश्म, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं आंखों के में डालने के माहिर जो चश्म आंखों में डालने के कतरे तजवीज़ करते हैं, जो आई ड्रॉप कहते हैं, उसको तजवीज़ करते हैं। इसी तरह खुश्क आंखों की कैफियत शिद्दत इख्तियार कर जाए तो नज़र में धुंधलाहट की वजह बनती है और आंख के दीगर संगीन मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। खुश्क आंखों वाले मरीज जब सोकर उठते हैं तो इनकी आंखें चिपक जाती हैं और भी इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त पर इंशाअल्लाह औसतन में बयान करूंगा। मगर इस अहम तरीन मौजू को डिस्कस करने के लिए और इसको समझने के लिए हमने आज अपने साथ स्टूडियो में हमारे डॉक्टर नईम हैं, आई स्पेशलिस्ट आँखों के डॉक्टर हैं। हमने उन्हें अपने साथ स्टूडियो में दावत दी है कि वो इंशाअल्लाह ताला आएँ और हमें कुछ इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएँ। तो इंशाअल्लाह डॉक्टर नईम तशरीफ़ लाएँ हुज़ूर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर नईम कैसे हैं आप? ठीक हैं, माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें। डॉक्टर नईम से इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ इस हवाले से हम रहनुमाई लेंगे और मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि डॉक्टर नईम अपने तजर्बात हमें बयान करें, आँखों से मुतालिक कुछ आपको मालूमात फराहम करते हैं। आइए देखते हैं। आँख अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक ऐसी अनमोल नेमत है जिसके जरिए तमाम जहानों के पालने वाले रब्बुल आलमीन की तख्लीक करदा ना सिर्फ दिलकश और दिलफरेब नज़ारों को अपनी आंखों में समेटता है, बल्कि इसी आंख की बसारत और इसकी वुसअत के जरिए इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल को जांचता और पहचानता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अता करदा ये नेमत किस तरह इंसानी जिस्म में रहकर इंसान की रहनुमाई का सबब बनती है? इससे पहले हम आँख से मिलती जुलती शय यानी कैमरे की बात करें तो कैमरे की इजाद आँख की मरहून मिन्नत है। कैमरा एक ऐसा आला है जिसके जरिए साकिन या मुतहर्रिक तस्वीर को महफूज किया जा सकता है और ये बुनियादी तौर पर एक लाइट प्रूफ खाने पर मुश्तमिल होता है, जिसके एक जानिब रोशनी का रास्ता होता है और उसके अंदर रोशनी के लिए हसास एक फिल्म लगाई होती है जो अक्स को अपनी सतह पर ज़ब्त कर लेती है। लिहाजा ये तो है इंसान का बनाया हुआ आला जो कि हूबहू किसी भी चीज को अपने अंदर समेट कर महफूज कर लेता है। ये आँख के उसूलों पर इजाद हुआ है, इसीलिए कैमरे को आँख की मिसल कहा जाता है। अलबत्ता इस आँख के हवाले से कई रिसर्च की गई हैं, मगर शायद
हम अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस आँख की वुसअत और गहराई बयान ना कर पाएं, क्योंकि हमारी सोच इस आँख की वुसअत का अंदाजा लगाने से कासिर है। ताहम आँख जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो रोशनी का एहसास कर सकता है और बीनाई का अमल अंजाम देता है। इंसान अगर जरा भी गौर व फिक्र करे तो उसे बखूबी अंदाजा होगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इस तख्लीक के चंद पहलुओं का जायजा लेने से ही इंसान की अकल दंग रह गई है, तो इसके दीगर निज़ाम का क्या आलम होगा। सिर्फ इतनी सी बात अगर जहन नशीन कर ली जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के करिश्मे पर बेसाख्ता रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना ज़बान पर जारी हो जाएगी कि इंसान के बनाए हुए कैमरे के जरिए मीलों दूर जिस चांद को देखने के लिए नित नए तरीके और टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, इसी चांद को अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करदा ये आँख बिना किसी मुश्किल के और किसी भी टेक्नोलॉजी के सहारा लिए बगैर बआसानी मुलाहिजा कर सकती है। इंसानी आँख 10 मिलियन रंगों की शनाख्त करने की सलाहियत रखती है, यानी इंसानी आँख 576 मेगापिक्सल की तस्वीर बनाती है। जी माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। यकीनन ये आँख अल्लाह की बड़ी नेमत है और इस आँख की अगर असल कदर जिनसे हम मालूम कर सकते हैं उनमें एक फ़र्द वो है जिसको देखने की कुव्वत नहीं है। जो नाबीना अफराद होते हैं उनको पूछिए कि आँख की किस कदर अहमियत है। बल्कि मैं कहूँगा कि जिनके एक हेवी चश्मे लग जाते हैं, जो चश्मों के बगैर अब गुजारा नहीं है उनका, उनको पूछिए कि जब आंखें इनकी दुरुस्त थीं और तो उस पर कितने आसान थी इनकी ज़िंदगी। और आप देखेंगे कोई एक चश्मा उतार कर दूसरा पहनते हैं, करीब का पहनते हैं, दूर का पहनते हैं, ये इनका एक चल रहा होता है निज़ाम। तो ये सारे जो मामलात हैं इन सबको बंदा गौर करे और अपनी आँखों की हिफाजत करने की कोशिश करे। इसके लिए हमने हमारे जो आज का जो ये ख़बर थी इसके लिए हमने डॉक्टर नईम जो हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं, आँखों के डॉक्टर हैं, इनको हमने सहमत दी है। डॉक्टर साहब, आपने रिपोर्ट भी देखी, ख़बर भी सुनी, आपने ये भी देखा कि आँख की कितनी बड़ी नेमत है। यकीनन आप मेडिकली तौर पर भी इसको जानते हैं और माशाल्लाह आप अल्लाह की इस नेमत को समझते होंगे। आप क्या कहते हैं कि ये स्मार्टफोन और टैबलेट इस तरह की चीज़ें ये आँखों को जो नुकसान पहुँचा रही हैं, इस मामले में आपकी अपनी और या जो आपके फील्ड से जो डॉक्टर जो रिलेटेड हैं उनको क्या इस मामले में पॉइंट ऑफ व्यू है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। इंसानी आँख अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पोशीदा रखी हैं। हम जब किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमारी आँख उस चीज़ को मुशाहिदा करती है और हमारे ब्रेन तक उस मैसेज को पहुंचाती है। और इस बिनाई की जो देखने की सलाहियत है, इसको मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे इंसान के जिस्म के अंदर एक सलाहियत रखी है कि वो एक गदूद होता है जो इंसान की आँख के ऊपर होता है। गदूद? जी, ग्लैंड, ओके। जिसका काम है कि आंसू प्रोवाइड करना, पानी, ओके। और इस पानी के अंदर अल्लाह ताला ने जो सलाहियत रखी है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं और इसके अंदर अल्लाह ताला ने न्यूट्रिशन भी रखी है। जी, वो न्यूट्रिशन को आप किस तरह? एंटी बैक्टीरिया यानी जरासीम को, एंटीबैक्टीरियल जो जरासीम को मारती है, एंटीसेप्टिक जो इंसान को इन्फेक्शन से बचाता है, और एंटी एलर्जिक जो माहौल की असरात, एलर्जिक बीमारी से बचाती है, जो मौसमी असरात और इन चीज़ों से इंसान को आंखों में, ये वहाँ से वो ग्लैंड से वो पानी निकलता है और इंसान की आंख को वॉश करता है और उसको इन तमाम चीज़ों से बचाता है। साथ ही साथ जो चीज़ें बसारत का सबब बनती हैं देखने का वो इससे ऐसे हैं कि जिनको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और ग़िज़ाई चीज़ें वो ये आंसू ही प्रोवाइड करता है। पानी माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इसके अंदर उसकी ग़िज़ा की कुव्वत रखी है कि ये आंसू जो है उसको वॉश भी करते हैं और उसको ग़िज़ा भी फराहम करते हैं। अब टैबलेट और स्मार्टफोन्स ये एक ऐसा एडिक्शन है, एक ऐसा नशा है कि जब बच्चा या बड़ा इसमें मुब्तला होता है तो काफ़ी देर तक अपनी आंखों को झपकना भूल जाता है और ये आंसू आंख के अंदर प्रोवाइड होते हैं जब हम आंख को झपकते हैं। अच्छा, ये इसका वो स्विच है। जब हम ब्लिंक करते हैं तो वो आंसू हमारी पूरी आंख के ऊपर एक लेयर बना लेता है। ये ब्लिंक में इतनी सलाहियत है? इतनी सलाहियत माशाअल्लाह। जब हम कई दफ़ा ब्लिंक करते हैं तो
पानी उतनी ही शिद्दत से आता है, और ये आता भी है, और इसका अल्लाह ताला ने हमारे आँख के अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी रखा हुआ है कि आँख में बन भी रहा है, आ भी रहा है और ड्रेन आउट भी हो रहा है। माशाअल्लाह। तो ये सारा सिस्टम मौजूद है। जब हम आँख को ब्लिंक नहीं करते, ठीक, तो आँख के ऊपर वो पानी की जो लेयर आनी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो काफ़ी देर तक नहीं आती, और जब वो काफ़ी देर तक नहीं आती तो ये आँख के वो हिस्से जो हैं वो ड्राई होने लगते हैं, और जब वो ड्राई होने लगते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगी आने लगती हैं। जितनी ड्राइनेस बढ़ती है उतने मसाइल बढ़ते हैं। अब आँख को दो तरह से काम करती है ब्लिंकिंग प्रोसीजर, एक हम इसको खुद से बंद करते हैं और एक बगैर इरादी, गैर इरादी तौर पर, इनवॉलेंट्री तौर पर ये खुद ही से झपकती है। खुद से कैसे झपकती है? जब हम कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, और खुदा न खास्ता कोई ज़र्रा या कोई अचानक तेज़ लाइट हमारी आंख पर पड़ती है तो हमारी आंख खुद पूरा नाक से झपक जाती है। बहुत खूब। तो ये उसका खुदकार सिस्टम है। ठीक है। और दूसरा सिस्टम यह है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी आंख को झपकते हैं। जब देखते हैं आंखों में कुछ थोड़ी सी नमी की कमी होने लगती है तो हम खुद ही उसको झपकते हैं। तो हमारा झपकना और खुदकार सिस्टम के ज़रिए झपकना, ये सारा का सारा आंख को न्यूट्रिशन फराहम करता है। अब जब कई देर तक आंख को नहीं झपकेंगे, आंख में खुश्की पैदा होगी, तो सबसे पहले ये जो बिनाई का अज्जा है, सामने से जो हमें कलरफुल नज़र आ रहा होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है, और इसके पीछे जो हमारी पुतली है उसका जो कलर है वो झलकता है। तो जो ट्रांसपेरेंट शीट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे मेन रिस्क वो है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी सामने बसारत का। क्योंकि अगर ये बंद हो जाए तो पीछे तक ही रोशनी नहीं पहुंचेगी। ये काम कर रहा है तो हमारी आंख में रोशनी जा रही है, पीछे पर्दे पर पहुंच रही है, और हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसकी ड्राइनेस की वजह से, जो खुश्की की वजह से वो जो पानी आना बंद हो जाता है, पानी रुक जाता है, या रुक जाता है, या हम उसको सिस्टम है वो आगे पीछे उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी आंखों में खुश्की होती है, तो उसका सबसे पहला फैक्टर बच्चों में ये पड़ता है कि आंखों में खुश्की की वजह से उनकी हसासियत बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब हसासियत बढ़ जाती है तो इंसान की आंख के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि कोई मामूली सा ज़र्रा भी जाए तो वो फ़ौरन से उसको करंट की मानंद उसको फ़ौरन से फील करता है और पानी की कसरत प्रोड्यूस करता है। जब आंसू की कसरत होती है तो वो धुल जाता है और रिमूव भी हो जाता है, और खुश्की की वजह से ये हसासियत उसकी जो ये रिफ्लेक्स जो होता है, ये रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं। रिफ्लेक्स कम होने की सूरत में क्या होता है कि आंख में कोई ज़रा चला जाए तो उसका इंसान को फील नहीं होता। ठीक है। जब फील नहीं होता और वो ज़रा सा भी उसको मल दे तो बाद का ज़ख्म का नुकसान बन जाता है। ज़ख्म बन जाए इस कॉर्निया के ऊपर, जिसको मैंने बताया कि ट्रांसपेरेंट शीट होती है, इसको कॉर्निया कहते हैं। इस कॉर्निया पे अगर ज़रा सा भी ज़ख्म बन जाए तो ये एक तो तकलीफ दे भी होता है और बिनाई के लिए भी नुकसानदेह होता है। स्क्रैच टाइप की चीज़ पर आ जाती है, फिर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ ऐसी लाइनें या बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे चश्मे के ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं तो बिल्कुल बहुत तो हमें देखने में धुंधलाहट महसूस होती है। तो यही सेम हमारे अगर कॉर्निया के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाएं तो हमारे बाज़ों का स्क्रैचेस जो है वो परमानेंट भी हो जाते हैं, और परमानेंट होने की सूरत में बिनाई के लिए नुक्स होता है। ओके। और दूसरा, जब वो आंख के अंदर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन जो है ये हमारा कॉर्निया है। पूरी बॉडी के अंदर जो अल्लाह ताला पर ही है ना, फ्रंट पर है। पूरी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने जितना भी हमारी नर्व सप्लाई रखी है वो एक शीट के साथ होती है, यानी उसके ऊपर जैसे हमारी एक वायरिंग होती है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगी हुई होती है, तो शीट के ऊपर हमें करंट नहीं फील होता, लेकिन आखिर में जाकर अगर वो नेकेड हो जाए तो करंट फील होता है। तो आंख के अंदर, कॉर्निया के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, वो ये है कि जो हमारी नर्व्स आ रही हैं वो कॉर्निया में आकर नेकेड हो जाती हैं, उनकी शीट हट जाती है। उस नेकेड होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है, उस नेकेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है। ज़रा सी भी किसी चीज़ को, मामूली से ज़र्रे को भी फ़ौरन फील करती है। जब ये उसकी रिफ्लेक्स सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसको फील नहीं होता। बुनियादी तौर पर जो ये जैसे कहा गया कि स्मार्टफोन या टेबलेट, या अगर इसको क्या मैं प्लस कर सकता हूँ कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हम इतना मतलब कि खो गए, महव हो गए, मुनहमिक हो गए, उसको इतना हमने मतलब कि ले लिया कि अब हम अपनी आंखों को पूरा उस पर गाड़ कर बैठे हुए हैं, और अब पलक झपकने की हम मतलब अपने अंदर मोहलत नहीं पा रहे। नॉर्मली शायद ये ऐसा होता है कि जब आदमी गेम खेल रहा होता है तो क्योंकि गेम के अंदर एक अजीब व गरीब, क्योंकि पूरी एक वो सीक्वेंस बनी होती है गेम के अंदर कि उसको एक अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करना है, आंख को भी इस्तेमाल करना है कि उसकी नज़र इधर उधर हुई और उसके वो गेम आगे पीछे हो जाती है। इस तरह गेम का एक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होता है।
तो अब वो बिल्कुल जो इतना देख रहा है, या बच्चे जो इतना देख रहे हैं, या इस पर कोई ऐसी वीडियो चल रही है वो देख रही हैं, या फिर उस वीडियो के अंदर अगर कोई इस तरह के खौफज़दा या बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस, ऐसी चीज़ें जो दिमाग के दिल को सबको साथ मूव कर रही हो, तो आँख नहीं झपक रही, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें मेन फैक्टर हैं जो आँखों के पानी को खुश्क करके इनकी बीनाई को कमज़ोर करने की तरफ या अंधेपन की तरफ लेके जा रही हैं? बिल्कुल, यही हम वो तमाम फैक्टर्स, रिजल्ट यही हम लेंगे। बिल्कुल ये रिजल्ट लेंगे, वो तमाम फैक्टर्स जिसमें हम ब्लिंकिंग प्रोसीजर पेंडिंग में डाल देते हैं और उस प्रोसीजर को हम प्रोसीड नहीं करते, तो तमाम की तमाम ऐसी तमाम एक्टिविटी इस तरह का सबब बन जाती है। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास जो रिपोर्ट लिखी हुई है डॉक्टर नईम जी, इसमें यह है कि माहिरीन ने खबरदार किया है कि 8 बरस तक बच्चे की आंख कई तब्दीलियों से गुजरकर नुमू पाती है, यानी शायद जहाँ परवरिश हो रही है इसकी प्रॉपरली, डेवलपमेंट इसकी प्रॉपर हो रही है, और इस दौर में पैदा होने वाली कोई भी खराबी आंख में एक कंटिन्यू प्रॉब्लम, मुस्तकिल नुकसान की वजह बन सकती है। ये यहाँ पर मेरे पास एक रिपोर्ट तैयार है। अब हमारे यहाँ जहाँ बच्चों को उमूमन ये चूँकि बराह रास्त हैं और सिलसिला घरों पर भी शायद देखा ही जा रहा होगा, तब हमारे यहाँ मतलब बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है, पीसी टैबलेट दे दिया जाता है, या कंप्यूटर पर बैठा दिया जाता है, लैपटॉप पर बैठा दिया जाता है कि आप गेम खेलते रहो या वीडियोस देखते रहो, तो उसमें काफ़ी घर वाले रिलैक्स हो जाते हैं। या फिर आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी इस तरह की चीज़ें काफ़ी पाई जाती हैं। तो क्या ये बच्चों के लिए आँखों का ये जो इसका जो इस्तेमाल है, इस पर घर वालों को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले ये समझ लें कि इंसान की आंख के अंदर अल्लाह ताला ने 2 सिस्टम रखे हैं। जब इंसान करीब देखता है तो उसका एक सिस्टम काम कर रहा होता है, जब वो दूर देखता है तो उसका एक सिस्टम काम कर रहा होता है। दूर और करीब के अंदर जब इंसान अपनी नज़र को चेंज करता है, अपने फोकस को चेंज करता है, तो विद इन सेकेंड्स ये स्विच करता है सिस्टम को, ठीक है, और इंसान की आंख उस चीज़ को फ़ौरन फोकस करती है और अडॉप्ट करती है। जब हम उसको एक नॉर्मल वे से हट कर किसी अब नॉर्मल वे के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो सिस्टम स्पाज़म में आता है, यानी कि स्टक होता है, उसमें जमूद पैदा हो जाता है, जमूद पैदा हो जाता है, हैंग हो जाता है। और वो इतना करीब से एक चीज़ हो रही है ना? जी बिल्कुल, वो हैंग हो जाता है। और बच्चों के अंदर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर उनकी नमाइश जो उनकी परवरिश के तौर पर जो उनके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, उनका नमाइश वो हो रही होती है, डेवलपमेंट जो हो रही होती है, वो डेवलपमेंट उसकी रुक जाती है, ग्रोथ उसकी रुक जाती है, तो वो बाज़ औक़ात परमानेंटली रुक जाती है, परमानेंटली वो ब्लॉक हो जाती है। 2-2, 3-3 घंटे तक अगर वो आंख अपना फोकस ही तब्दील नहीं करती, तो जो आंख के अंदर लेंस है वो स्पाज़म में आ जाता है, हैंग हो जाता है। उस हैंग होने की वजह से उनकी आंख के अंदर आर्टिफिशियल रिफ्रैक्टिव एरर कन्वर्ट होता है, जिसको हम ये बोलते हैं कि उसकी आंख के अंदर बिनाई की कमी आ गई और अब उसको चश्मा लगा कर हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बाज़ औक़ात ये सबब बन जाता है कि उसकी आंख की बिनाई कमज़ोर हो जाती है। बाज़ औक़ात ये सबब बनता है कि इंसान की आंख के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ मसल्स ऐसे रखे हुए हैं जो इंसान की जो आंख है उसको मूव करते हैं। जब हम दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, अप देखते हैं, डाउन देखते हैं, तो हमारे मसल्स बिल्कुल उसी तरीके से जैसे घोड़े की लगाम, जी जैसे घोड़े की लगाम होती है, वो उसी तरीके से मसल उसको मूव करते हैं। तो ये मूवमेंट आंख के बैलेंस को कवर करता है, जिससे हमारी आंख स्ट्रेट रहती है। जब हम किस एबनॉर्मल वे के अंदर जाते हैं तो हमारी यही मसल स्टक होकर हैंग हो जाते हैं और उसकी वजह से आंख के अंदर भेंगापन आने का भी खदशा बन जाता है बच्चों में। अच्छा, भेंगापन, बिनाई की कमी, ये तमाम असबाब हैं जिससे बच्चे की बिनाई कमज़ोर हो जाती है। और बाज़ औक़ात अगर वक्त पर उसका मालूम ना हो सके और उसका तदारुक ना हो सके, अंधापन का भी, तो वो बिनाई की बहुत हद तक कमज़ोरी का सबब बन जाता है। एक और साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊँ मदनी चैनल के नाजरीन, कि जब बच्चे में इस तरह की कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं ना, यानी उसकी आंख कमज़ोर हो रही है और इसकी आंखें क्रॉस कर रही होती हैं, भेंगापन आ रहा होता है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं, तो एक मेंटली तौर पर, वो एक साइकोलॉजिकली तौर पर भी वो अपने आप को एक अनकंफर्टेबल जोन में लेकर चला जाता है बच्चा। लोग उसको कुछ कह रहे होते हैं, उसको मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसके चश्मे की वजह से उसको करेक्टराइज किया जा रहा होता है,
उसके बादों का भेंगेपन की वजह से उसको तनकीद का या मजाक का उसको निशाना बनाया जाता है। ये चीज़ें फिर उसके दिमाग को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, उसकी तबीयत को इफ़ेक्ट कर रही होती है, उसके नेचर को भी मुतासिर कर रही होती हैं, और उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वो फिर इसकी दूसरी बीमारियों को मतलब के पैदा करने का सबब बनेगा। तो ये चीज़ें अगर शुरू से ही कवर कर ली जाएं, देखिए इजाद आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन अब उसका अब आप पानी पर पानी पिए ही चले जाएं, पानी पर पानी पिए चले जाएं और पिए चले जाएं, तो आपका वो पानी जो अंदर जाता रहेगा वो आपका क्या हाल करेगा। हर चीज़ अपनी लिमिट में ही मुनासिब लगती है। मैं इस बात को जानता हूँ कि इस दौर में मोबाइल फ़ोन से, पीसी टैबलेट्स और ना जाने आगे क्या क्या टेक्नोलॉजी इस पर मतलब के आएंगी, और वो टच सिस्टम हो रहा तो पता नहीं, हो सकता है आई थिंक कि ये ऐसे ही मैं बात एज्यूम कर रहा हूँ, आ गया हो, मुझे नहीं पता डेफिनेटली। यानी कि आंखों से मोबाइल फ़ोन का पास कोड तो आंखों के ज़रिए आ गया कि वो आपके मतलब कि आंखों को वो ले लेता है, पासवर्ड जिसको लॉक सिस्टम जिसको कहें। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि शायद ऐसा टाइम आ जाए कि आप आंखों से ही स्विच ऑफ करें, आंखों से स्विच ऑन करें, आप टीवी को देखें जो थोड़ी मतलब चंद मिनटों तक, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये भी टेक्नोलॉजी को मैं जानता हूँ कि आप जब तक देखते रहेंगे आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। वो आपकी जो स्क्रीन है, उसकी जो लाइटिंग है, वो आपकी आंखों के साथ इतनी कनेक्ट हो गई है कि आप जितना उसको गौर देखते रहेंगे वो स्क्रीन जो है ना वो ऑफ नहीं होगी, वरना वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ये सारी चीज़ें आंखों से रिलेटेड होकर चल रही हैं। मगर एक कुदरती जो निज़ाम है, एक नेचुरल सिस्टम है, जो अभी हमारे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं पानी के हवाले से, इसके हवाले से, अगर अब उसको बिल्कुल हम इग्नोर ही कर देंगे और हम कहें कुछ नहीं होता, तो फिर जाहिर है कि इसके नुकसान के जिम्मेदार डायरेक्टली हम खुद ही हैं कि हमने ये हिसाब किया, और बच्चों के साथ जो इसकी जो सलाहियतें इफेक्ट होती हैं वो हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से एक और मशवरा लूँगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त मदनी चैनल पर ऐसे बहुत से लोग शायद होंगे जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़र हैं, गेम्स खेलते हैं और कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर वो अपना वक्त गुजारते हैं, लेकिन इनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी आईसाइट सेट है, ना दूर का मसला है ना करीब का मसला है, इनको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है, बज़ाहिर नहीं है। इस वक्त करंट आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, आज तकरीबन 11 जुलाई 2018 पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उसको कोई नहीं है। वो हमसे एग्री नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल वो हमसे एग्री नहीं करता कि मतलब मैं खुद यूज़र हूँ, 8-10 साल से मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और मैं मतलब कि इतना करीब बैठकर एक चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो मतलब मेरी आई साइट को तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसको आप क्या समझाएंगे? इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं एक मिनट कुछ अपना मोबाइल मैंने वहाँ रखा हुआ है कि मैं नाज़रीन को कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकली एक चीज़ है। इंशाल्लाह पहले डॉक्टर नईम की डिस्कशन पूरी हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। जी डॉक्टर नईम, आपकी कॉल्स भी लेनी है इस टॉपिक के ऊपर, अगर आप कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर नईम की इंशाल्लाह जब डिस्कशन पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और इस तरह की जितनी भी स्क्रीन्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अगर चंद एहतियाती तदाबीर की जाएं तो काफ़ी हद तक आप इसके नुकसान से बचें। मैं एक ऐसे शख्स के बारे में, मुझे नहीं पता कि आप इसके जवाब के लिए मेंटली तौर पर तैयार हैं या नहीं हैं, लेकिन ऐसे जहन में एक चीज़ पैदा हो रही है। जैसे ना बाद लोग हम लोगों को कहते हैं कि सिगरेट पीने से ये हो जाता होता है, मैं तो 10 साल से 20 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या ये है कि बाज़ों को नहीं होता लेकिन हो भी जाता है? बाज़ों को नहीं होता, उनकी फीलिंग होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उनका इफेक्ट बैकवर्ड में जमा हो रहा था, बैकअप में जमा हो रहा है। और वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान ये समझता है कि मुझे शायद ये प्रॉब्लम अब हुई है, लेकिन वो प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से पल रही होती है। कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम इंसान को अचानक से नहीं होती। उसका इंट्रोड्यूसन, उसका तारुफ थोड़ा बाद में होता है, इंट्रोडक्शन बाद में होता है, वो अंदर अंदर में वैसे ही अपना वो कुछ ना कुछ अपनी जगह बना रही होती है, और जगह बनाते बनाते जब वो एकदम पीक पर आती है तो वो चीज़ अचानक उसको फील होती है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इंसान के जिस्म के अंदर कि जो अचानक से नमूदार हो और उसको जाहिर हो जाए। तो इसमें यूँ कह सकते हैं डॉक्टर नईम के बाद औक़ात बाज़ अजसाम की साख्त कुछ इस तरह होती है कि कई ऐसे, इसके आँखों के अलावा भी इंसान की जिस्मानी दीगर चीज़, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कईयों के अंदर आती हैं तो फ़ौरन उसको वो उनके जाहिर कर देती हैं। टॉलरेंस कम होती है और कुछ में टॉलरेंस ज़्यादा होती है। मुदाफ़ात के लिए आप उसको डिफेंसिव जो एक ताकत होती है, या बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत देर तक उसको वो बदन लेकर चल रहा होता है, लेकिन जब वो बदन हारता है और जब उस चीज़ को वो बाहर निकालता है तो फिर वो
लास्ट स्टेज पर ही बात होगा, पता चलता है कि अंदर ही अंदर उसको लेकर और फील होता है कि ये अचानक मुझे 1-2 दिन से जैसे हार्ट फेल हो जाता है, लोगों को हार्ट फेल हो जाता है, यार अचानक मर गया भाई, तो उसने तो पिछले 10 साल से कोलेस्ट्रॉल पाला हुआ था। इसी से रिलेटेड चंद चीजें हैं जो मैं डॉक्टर नईम से पूछना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि कुछ कॉल्स ले लेते। निगरानी शुरा का माशाल्लाह सिलसिला चल रहा है, सबक आमूज खबरें। इसमें हमें ये निगरानी शुरा से ये सवाल करना था कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं नईम साहब, आंखों के हवाले से। हमारी आंखों की भी नहीं पहले थी अल्हम्दुलिल्लाह, 5-6 साल से हमारी आंखों की भी नहीं बहुत कम पड़ गई है, तो कोई इलाज बताया जाए। देखिए मैं आपको डॉक्टर नईम से तो इलाज तो हम अभी यूं नहीं हो सकता कि इलाज के लिए आपको डॉक्टर से प्रैक्टिकली पर्सनली चेकअप कराना पड़ता है। ये थोड़ा इलाज की थोड़ी सी इसको समझिए, इलाज के लिए आपका फिजिकली चेकअप बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डॉक्टर डायरेक्ट फ़ोन पर सुनकर किसी मरीज को इलाज बता दे तो जर्नल किसी बीमारी का तो ट्रीटमेंट बताया जा सकता है, मगर पर्टिकुलर एक शख्स को, ख़ास एक मुतय्यन शख्स को अगर इलाज बताने जाएंगे तो उसके दीगर बीमारियां या दीगर चीज़ों का मालूमात होना बहुत ज़रूरी है कि उसको फ़लाँ चीज़ तो नहीं है, फ़लाँ चीज़ तो नहीं है। लिहाजा जिनको भी मेरा मशवरा ये है कि आँखों की वजह से प्रॉब्लम है या कोई सर के दर्द का कोई ऐसा मसला है, कोई दिखने में इनको सा लग रहा है कि पहले जैसा अब मामला नहीं है, तो फ़ौरन एक आँखों के डॉक्टर से रब्ता करें, आई स्पेशलिस्ट से रब्ता करें और एक प्रॉपरली आँखों का एक बार चेकअप ज़रूर करवा लें, ताकि अल्लाह ना करे आगे जाकर कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। बस औक़ात होता ही है, जैसे मैं अभी मैंने मोबाइल अपना उठाया, अब ये देखिए नॉर्मली जो गेम्स खेलते हैं ना, मैंने इनको देखा है, मैं मेरे मोबाइल फ़ोन में गेम है ना, मैं कभी गेम खेलता हूँ मैं, लेकिन मुझे जर्नल मालूमात की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली जो गेम्स खेली जाती है ना, इसका तरीक़ेकार ये होता है, ठीक है। एक तो यूं गेम खेलते हैं, जब यूं गेम खेलते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं गर्दन मेरी झुकी हुई है, ये नेक प्रॉब्लम, ये पीछे से जो ना ये गर्दन का मसला करती है ये चीज़ें, तो ये इधर से फिर आपको जो ना दर्द शुरू हो जाएगा। ये ज़रा पीछे से दिखा दें जो कैमरा मैन है, कि ये जगह जो है ना, ये देखिए ये जगह आपकी ये प्रॉब्लम करेगी इस जगह से, तो ये इधर हड्डी में दर्द आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यू सर झुका कर बैठे हुए हैं, ठीक है डॉक्टर साहब। एक ये है, दूसरा ये कि आपकी उंगलियां मूवमेंट नहीं कर रही हैं, ज़रा आप इसको दिखाएं क्लोजली, ठीक है। ये नहीं, ये साइड सही नहीं है, फ्रंट से दिखाएं, जी हाँ इसी तरह दिखाएं। तो ये जो नहीं, ये उंगलियां, अब ये देखें ना, उंगलियां मूव कर रही हैं आपकी, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, फिर आपके हाथ जो है ना वो भी आपके स्टक हुए हुए हैं ना, वो भी आपके जैसे, थोड़ा खोलें, फ्रेम को खोलें जी, इदरीस भाई फ्रेम खोलें थोड़ी सी, हाँ ये देखें, ये मतलब कि हाथ की मूवमेंट आपकी नहीं हो रही, आप बिल्कुल यूं ही बैठे हुए हैं। ये एक प्रॉब्लम, नेक प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम इन्होंने बताया, दिमाग कुछ और ना सोच रहा है, ना आ रहा है, ना जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो एक वीडियो के अंदर है। अच्छा, इसके अंदर से जो एक इलेक्ट्रॉनिक जो शुआएं निकल रही हैं वो डायरेक्टली आपकी आंखों को वो इफेक्ट अलग कर रही हैं, ये हो गया। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात होता यह है कि थोड़े से और फ्रेम खोलें, बैठने की जो मेरी सिचुएशन बताएं। अब आप ये बैठे हुए हैं तो आप 2-2, 3-3 घंटे तक यूं ही बैठे हुए हैं, कभी कमर नीचे है, कभी कमर ऊपर है, कोई आप पैदल नहीं चल रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो इस तरह आपके थाइस प्रॉब्लम, आपके घुटने के मसाइल, आपके स्पाइनल कॉर्ड का, कमर का मसला, ये सारे मसले, फिर आपके जो शोल्डर है, आपका शोल्डर इशू, फिर आपके यहाँ दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, बार बार देखते रहने से, और फिर आंखों में नींद आती है ना, नींद आती है, लेकिन नींद को अब आप कबूल नहीं कर रहे, आप मतलब बॉडी इस बात का तकाजा करे कि अब सो जाएं, लेकिन अब सो नहीं रहे, क्योंकि आपकी पूरी तवज्जो आपकी गेम के अंदर या किसी भी किस्म की वीडियो के अंदर है, बदकिस्मती के साथ फिल्म देख रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, अब उसके अंदर है। अब वो नींद कह रही है कि मतलब वो कॉल कर रही है आपको सो जाओ, आप उसको भी मतलब लिफ्ट नहीं करा रहे। अब आप ना आंखों को लिफ्ट करा रहे हो, ना कंधे की कोई इंपॉर्टेंस ले रहे हैं, ना हाथों को आपको अहमियत दे रहे हैं, ना कमर को कोई लिफ्ट करा रहे हो, ना घुटने का, ना पाँव का आपको मतलब कि कोई नोटिस ले रहे हो, कुछ। अब ये सारे मिलकर जब आपको दबोचेंगे, आंख बोलेगी अब आ, सर बोलेगा मैं देख मेरे दर्द का मजा चक, और कंधा ने हाथ बोलेगा कि, और उंगलियां बोलेंगी कि अब देख मतलब कि किसी चीखे निकलवाते हैं। तो आप जब लिहाज ही नहीं कर रहे किसी का, तो अब ये सारी चीज़ अब जमा हो रही हैं, उसका क्या, फिर जो आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं,
आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, कोई यूजफुल चीज़ नहीं है, कोई मतलब बेनिफिशियल चीज़ नहीं है, ना दुनिया का कोई फ़ायदा है ना आखिरत का फ़ायदा है। ज़रा सोचें आप, आपकी आंखें ज़ाया बर्बाद हो रही हैं, आपका दिमाग का पूरा सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो आपका इफेक्ट हो रहा होता है, आपका नेक प्रॉब्लम, आपका आई प्रॉब्लम, आपका ब्रेन प्रॉब्लम, आपका मतलब कि वो दीगर अक्ल की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी इफेक्टेड हो रही हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा होता है। अच्छा, जब आप गेम्स इस तरह की चीज़ें खेल रहे होते हो तो वो दिल और दिमाग का बड़ा अजीब व गरीब कैफियत हो रही होती है, तो वो ज़्यादा मतलब कि आपके वो हार्ट को और आपकी दीगर चीज़ों को इफेक्ट कर रहा होता है। आपकी उंगलियां इफेक्ट हो रही हैं, आपका हाथ इफेक्ट हो रहा है, आपके शोल्डर इफेक्ट हो रहे हैं, आपकी कमर इफेक्ट हो रही है, आपके पाँव इफेक्ट हो रहे हैं। फिर अल्लाह ना करे इसमें ना पानी पी रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो जना पता चला यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। इसके साथ साथ फिर बैठे बैठे अभी चिप्स भी खाए चले जा रहे हैं और वो ड्राई फ्रूट भी अंदर जा रहा होता है, वो फिर बोतल भी चली जा रही होती है। मूवमेंट आपको 2-2, 3-3 घंटे तक चलनी नहीं है। आप मेरी बात को समझिए जो मैं आपके सामने इस वक्त जो बयान कर रहा हूं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, मेडिकली, स्पिरिचुअली, एवरीथिंग आप अपने आप को डिस्ट्रॉय सिचुएशन में लेके जा रहे हैं, अपने आप को जैसे तबाह और बर्बाद करने की सिचुएशन में लेके जा रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ आपकी बीवी इंतजार कर रही है, उसको आप लिफ्ट नहीं करा रहे, आपकी माँ बुला रही है, उसको लिफ्ट नहीं करा रहे। यानी मुझे इस बात का अंदाजा है कि कई घरों में इस वक्त टेंशन है, कई घरों में माँ बाप औलाद के दरमियान और शोहर और बीवी के दरमियान और पेरेंट्स और औलाद के दरमियान कई जगहों पर डिस्प्यूट, झगड़ा और टेंशन है। इसकी वजह यह मोबाइल है कि वो एक कोने में बैठकर मोबाइल फोन लेकर बैठे हुए हैं, ना बीवी उसको जवाब दे रही है, ना वो उसको जवाब दे रहा है, ना बच्चे माँ बाप को जवाब दे रहे हैं, माँ बाप बच्चों को कर रहे हैं। बिल्कुल घर का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया। आपका फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपका मेडिकली सिचुएशन बिगड़ रही है, आपकी फिजिकली सिचुएशन बिगड़ रही है, आपकी फाइनेंशियली सूरत हाल बिगड़ रही है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, अगले दिन आपके इकोनॉमिकली आपकी नौकरी या आपका अपना बिजनेस वो इफेक्टेड हो रहा है। कोई एक बेनिफिट बताएं कि जिसको मतलब कि आप बोलेंगे भाई इससे मुझे ये फायदा हो रहा है। और फिर हदीस पाक वाज़ेह है कि एक के जिसका खुलासा है कि इस इंसान के उसने इस्लाम से ये है कि वो ला यानी कामों को तर्क कर दिया, यानी जिसका कोई ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, ये हुस्न इस्लाम से है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने खोलकर बयान की हैं, थोड़ी डिटेल में जाकर मैंने बयान की हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मतलब सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो टोटल वीडियोस पर वीडियो एक खत्म दूसरी शुरू, दूसरी खत्म, रिलेटेड वीडियोस चल रही होती है ना, रिलेटेड वीडियोस चल रही होती हैं। वो आप देखते देखते आपके घंटों निकल गए, बिल्कुल आंखें ना इधर हो रही है ना उधर हो रही हैं। डॉक्टर नईम ने बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत मज़ा आया इनकी उस बेसिक डिस्कशन पर कि गोया कि ये जो आंखों का जो झपकना है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हमें क्या मतलब कि जैसे मालूमात ना हो तो पता कि आंख का झपकना क्या है, मगर आंख का ये झपकना बिलिंग जो करती है आंख, ठीक है ना, ये मतलब कि आपको यूँ समझे कि ये आगे कॉल दे रही है, आपके ये जो गुदूद हैं, ग्लैंड्स जो हैं, इनको कॉल दे रही है और वो उधर से पानी अपना दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो उसको मतलब इंडिकेटर दे रही है, वो मतलब पानी सप्लाई कर रहा है। ये पानी आपकी आंखों, हमारी आंखों के लिए कितना फायदा दे रहा है। अगर इसको कॉल ही नहीं जा रही है, इसको कोई इंडिकेशन ही नहीं जा रही, इंडिकेटर ही नहीं हो रहा है, तो वहां से वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं हो रही है और इससे आंखों को नूर ज़ाया होने का अंदेशा है। प्लीज़ ए मेरे नौजवानों, और मैं पेरेंट्स से कहूँगा अपने बच्चों पर रहम करें, बड़ों से कहूँगा कि अपने आप पर रहम करें। अब जो होना तो हो गया। अच्छा, अब डॉक्टर ने ये बताया कि आंखों पर नंबर आ गए, आंखें कमज़ोर हो गई, अब चश्मा है। मैं इस टॉपिक से हटकर अब एक इस्लाह उम्मत या फ़ायदा उम्मत के लिए मैं एक बात मज़ीद कर रहा हूँ। चश्मा लोग नहीं पहनते, फिर असल में चश्मा कोई बीमारी नहीं है। इंसान की आंख में बिनाई की कमी जिस वजह से रह गई वो उसको पूरा करता है, और चश्मा लगाने से ना ही बिनाई बेहतर होती है कि नंबर आपके वापस लौट जाएं, और ना ही चश्मा मज़ीद नंबर बढ़ने को रोकता है। चश्मे ने जो कमी है उसको पूरा करना है ताकि आपकी कंफर्टेबिलिटी बढ़े, आपके जो बिनाई के अंदर एक कमी आ रही है उसको पूरा। लोग कहते हैं कि अगर चश्मा आ गया और आप बगैर चश्मे पर अब आप अपने आप को लेकर चल रहे हैं तो आप आंखों पर प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही और आप उसको प्रेशर दे रहे हैं, तो इससे आपकी नज़रें मज़ीद कमज़ोर होती है, नंबर बढ़ते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? बच्चों के मामले में तो इसमें यह है कि जब उनकी ग्रोथ फैक्टर होता है तो उसके अंदर जितना वो अपनी आंख के ऊपर प्रेशर देंगे, स्ट्रेस देंगे, उनके नंबर मल्टीप्लाई होंगे।
लेकिन जब मैच्योरिटी आ जाती है तो फिर उसके बाद नंबर्स के बढ़ने की वजह चश्मा ना पहनना नहीं होती है। ठीक है। और चश्मा ना पहनने की वजह से डिस्कम्फर्ट होता है और उसकी वजह से जितना उसको रिलैक्सेशन के साथ काम होने चाहिए वो नहीं हो पाते। ठीक है। अब मदनी चैनल के नाजरीन, डिसीजन आपने और हम सब ने लेना है कि क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ खोलकर बयान कर दी गई हैं और मुझे भी इस पर गौर करना है, आपको भी गौर करना है। और आंखों की एक्सरसाइज मैंने अमीर सुन्नत से एक दफ़ा देखी थी कि आंखों को यहाँ देखें, यहाँ देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, आंखों को मूव करते रहें। ये इसको आंखों की एक्सरसाइज कह लें। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक सर्टेन टाइम को आप बना लें और अपनी आंखों को एक्सरसाइज देते रहें, पूरी नींद करें और आउट ऑफ नेचर गैर फितरी तौर पर अपनी आंखों का इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनकी फील्ड कंप्यूटर की है। ठीक है। आईटी फील्ड है या इस तरह की है कि उनका कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारा टाइम गुजरता है। अगर वो एवरी 40 to 45 मिनट्स के बाद अपनी आंख को थोड़ा सा मूवमेंट दें तो वो 12-12 घंटे भी काम करेंगे तो उनकी ये कंप्यूटर की फील्ड उनकी आंख को कोई लॉस नहीं देगी। ठीक। एक और डॉक्टर नईम हमारे पास न्यूज़ है, उसका ताल्लुक भी आंख से। मैं चाहूँगा उसको भी हम थोड़ा शॉर्ट ही डिस्कस कर लें। ज़रा खबर बताइए। पाकिस्तान में हर साल 50,000 अफराद बीनाई से महरूम होने लगे। 50,000 अफराद बीनाई से महरूम होने लगे और ये पाकिस्तान में सालाना 50,000 अफराद को जो बीनाई से महरूम बयान किया गया, ये जबकि ज़ियाबितीस यानी शुगर के मर्ज़ की वजह से आंखों के अमराज में जो हौलनाक इजाफा हो रहा है, ये इसके पेश नज़र ये बात बयान की गई है कि इससे शुगर की वजह से आंखें इफ़ेक्ट हो रही हैं। डॉक्टर नईम, इस मामले में आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? शुगर एक बहुत ही पेचीदा मर्ज़ है और इंसानी आँख के अंदर जो बीनाई की कमी आती है तो उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें वो बीनाई वापस लौटाई जा सकती है। ठीक है। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसमें वो बीनाई मुस्तकिल जितनी लॉस हो जाए वो रिटर्नेबल नहीं होती। ठीक है। और जहाँ तक आप उसको जिस पॉइंट ऑफ पर आप उसको जाके अप्रोच करते हैं वहीं तक ही महफूज रह जाती है और जितना लॉस हो चुका था वो रिटर्नेबल नहीं होता। उन्हीं में से एक चीज़ जो है वो ज़ियाबितीस है। शुगर की वजह से जितनी इंसान की बीनाई मुतासिर होती है, जितनी हो जाती है, जिस स्टेज पे आप डॉक्टर को अप्रोच करते हैं वो सिर्फ वहीं तक उसको सेफ़ रखता है, उससे आगे उसको सेफ़ नहीं कर सकता। इसमें बेसिक फैक्टर जो है वो आपकी ज़ियाबितीस का ही है कि आपकी जब तक शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी, आप डॉक्टर के पास जितना भी अच्छे से अच्छा इलाज करवा लेंगे वो आपकी बीनाई को रोक नहीं सकेगा। क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका ट्रीटमेंट लेता है और आपका ट्रीटमेंट करता है, उसका काम होता है कि जिस स्टेज पे आप पहुँचे हैं उसको वहाँ पर ठहराए। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती और मज़ीद उसके अंदर और ख़राबी पैदा होती है तो जितनी लॉस होती जाएगी डॉक्टर सिर्फ उसको रोकता रहेगा, उसको वापस रिटर्न नहीं कर सकता। तो शुगर के मरीज़ों के अंदर जो चंद तब्दीलियाँ आती हैं उनमें से एक बुनियादी तब्दीली है यही कॉर्निया की सूखापन, इसमें नमी की कमी हो जाती है जो एज फैक्टर के साथ भी आती है। दूसरी आती है इंसान की जो कुदरती अज्जा है जिसको हम लेंस बोलते हैं, नेचुरल लेंस, उसके अंदर मोतिया पैदा हो जाता है। ये मोतिये की वजह से जितनी भी बीनाई लॉस होती है वो सारी की सारी रिटर्न हो जाती है। फिर उसके बाद तीसरा फैक्टर आता है इंसान के पीछे पर्दे का, जिसको रेटिना बोलते हैं। और रेटिना पे बारीक बारीक वेन्स होती हैं, शरियानें होती हैं। शुगर की वजह से वो शरियानें इतनी नाजुक हो जाती हैं कि उसमें से प्रेशर पड़ने पर लीक आउट हो जाता है ब्लड, और वो ब्लड लीक आउट होकर पर्दे पर जमा हो जाता है। और वो जितना पर्दे के ऊपर जमा होता रहेगा वो उसको उतना डैमेज करता रहेगा। तो इसको अर्ली टाइम के अंदर अगर हम ट्रीट करा लें तो वो उसका बीनाई जो है जहाँ पर मुतासिर होती है वो वहीं पर रुक जाती है। लेकिन इसके अंदर सबसे मेन फैक्टर जो है वो यही है कि हम शुगर को मेंटेन करने की कोशिश करें। शुगर जब तक आपकी मेंटेन नहीं होगी उस वक्त तक आप अपनी बीनाई को रोक नहीं सकेंगे। और इसके अंदर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट लिए जाते हैं और मुख्तलिफ टाइप के ट्रीटमेंट हैं, लेज़र भी है, सर्जरी भी है, इंजेक्टेबल कंडीशन भी है, मेडिकेशन भी है। इस तमाम चीज़ों की डायग्नोस जब तक आप डॉक्टर के पास अप्रोच नहीं करेंगे उस वक्त तक ये डायग्नोस नहीं होगा और उसकी
ट्रीटमेंट भी शुरू मतलब शुगर कंट्रोल करना बहुत, शुगर कंट्रोल और करना उन चीज़ों से खुद को बचाएं जिससे आपकी शुगर में इजाफा हो सकता हो। और वो एक नहीं कई चीज़ें हैं, इस पर सारा हमने मदनी चैनल पर शुगर से रिलेटेड मदनी क्लिनिक में कम्प्रिहेंसिव किस्म के सिलसिले किए हैं, और जिससे हमने कोशिश की है अब तक शुगर के बढ़ने और फिर इसके जो नुकसानात है वो बयान करने की। और इसमें ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर आँखों का भी है, चूँकि डॉक्टर नहीं आँखों के डॉक्टर थे, इसलिए हमने इससे भी रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो हमने डॉक्टर नईम से डिस्कस की। डॉक्टर नईम, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने वक्त दिया, हमारे पास स्टूडियो में आए, और कल हफ्तावार इज्तिमा है उसमें शिरकत की दावत, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की दावत, और डॉक्टर इस्लाम भाई को अपने साथ लाने की मदनी इल्तिजा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नईम, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए कुछ और कॉल्स भी लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक और मेरे पास सबक आमोस, बल्कि मैं कहूँ इबरत वाली खबर है, उसको लेते हैं, फिर सिलसिला हम अपना इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। जी, कॉल्स दे रहे हैं। सिलसिला लगा हुआ है सबक आमोज खबरें, तो इसमें वो चाह रहे हैं कि सामीन भी अपने कमेंट्स दें। तो मेरे कमेंट्स ये हैं कि जिस तरह पीर तरीक़त हज़रत इलियास कादरी अतारी साहब की किताब है घरेलू इलाज, उनमें अगर इंसान अपनी ग़िज़ा को जांच पड़ताल करके सेलेक्ट करके खाए और मुतहरक जिंदगी गुजारे और वजू करे, तो वजू भी आंखों की हिफाजत का बहुत बड़ा जरिया है, और नमाज भी आंखों को जला बख्शती है और कुव्वत देती है, और जो खाना पीना है वो भी उससे सिलेक्ट करके आप ऐसे करें तो इंशाअल्लाह। और मदनी चैनल देखते रहें, उन हर टॉपिक पर प्रोग्राम होता है, रूहानी इलाज होते हैं, वो करते रहें तो इंशाअल्लाह बीमारियां आपसे बहुत दूर भागेंगी और आप बहुत पुरअमन दीनी अकीदत भरी जिंदगी गुजारेंगे। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके मशवरों का, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। मेरे पास इस वक्त एक बड़ी दिल खराश खबर है लोधरा से। ये खबर क्या है, आइए देखते। लोधरा में जहेज का सामान वापस मांगने पर बीवी कत्ल। अब कुछ कहना है कि बीवी का कत्ल कर दिया सिर्फ जहेज का सामान मांगने पर। हुई थी जुदाई, वो अपनी माँ के घर चली गई थी, और जब जहेज का सामान लेने के लिए वापस आए तो फिर मारधार शुरू हुई और बीवी कत्ल कर दी गई। ये ऐसा अजीब व गरीब और दिल खराश वाक़िया है, और अगर हम सिर्फ इस उन्वान पर ख़बरें जमा करें तो शायद हमें कई सिलसिले करने पड़ेंगे कि कहीं जहेज़ ना मिलने पर कत्ल, कहीं जहेज़ वापस मांगने पर कत्ल, कहीं इसी तरह शादी ब्याह के ये दीगर जो नाराज़ी वाले मैटर होते हैं इसमें कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला शुरू रहता है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा अपने अंदर इल्म दीन की जो रूह है उसको पैदा करने की कोशिश करें। ये दुरुस्त नहीं है। दुनिया की ऐसी क्या मोहब्बत हमारे गले पड़ गई है, माल की सी क्या मोहब्बत गले पड़ गई है, ऐसा क्या गुस्सा और गज़ब आपके मतलब कि वो वजूद का हिस्सा बन गया है कि आप यही नहीं देखते कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप मारते हैं, ऐसा मारते हैं कि आपको मतलब मार ही देते हैं। अजीब है, ऐसा क्या अंदाज हो गया ज़िंदगी का। इंसान है, इंसानों की तरह रहें। एक इंसान है, कोई दरिंदा जानवर तो है नहीं, कोई हैवान तो है नहीं कि ये जब चीर फाड़ता रहता है। अपने अंदर कंट्रोल पैदा करें और नरमी पैदा करें और आखरत की सोच भी रहे। देखिए दुनिया में बंदा बच भी जाता है, अपने आप को बचा कर निकल भी जाता है, ताल्लुकात तो सिफारिशें भी काम आ जाती हैं, लेकिन मरने के बाद क्या करेंगे? अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे? कत्ल ना हक का क्या जवाब देंगे? किसी का माल ना हक खा जाने का क्या जवाब देंगे आप? तो तमाम दुनिया भर के आशिकान रसूल को ये मदनी इल्तिजा है कि बराए करम अपने अंदर नरमी पैदा करें और गुस्से पर काबू पाएं और इस तरह के वाक़या से ख़ुद को बचाएं और इस पर मतलब कि एक दूसरे से कोई डिस्कस करें, डिबेट करें कि अपने अंदर कैसे टॉलरेंट पैदा किया जाए, क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा की जाए ताकि ऐसे वाक़यात पर काबू पाया जा सके। अल्लाह हम सबको इस तरह के वाक़या से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ कॉल्स दें।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, मरहबा। सबक आमोज़ खबरें सिलसिला बहुत ही प्यारा सिलसिला है और बहुत मुफीद बातें इस सिलसिले में बताई जा रही हैं। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि जब बच्चे रोते हैं तो हम माँ बाप बच्चों को चुप करवाने के लिए वो कैट गेम या तोते वाली गेम, पैरट वाली गेम हम उन्हें लगा कर दे देते हैं और बच्चे उस पर टच करते हैं, उनकी आवाज़ निकलती है उन जानदार चीज़ों की, तो बच्चे खामोश हो जाते हैं। तो अगर हम मोबाइल की ब्राइटनेस ऑफ कर दें और फिर बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाए तो क्या ये ठीक रहेगा? जवाब इरशाद फरमा दें। देखिए, मसला ये है कि बात चीज़ें उस हद तक रहती नहीं हैं। ये शायद आपको भी इसका, इन्होंने जैसे डॉक्टर नईम अभी हमारे साथ बैठे थे, इन्होंने एडिक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एडिक्ट चीज़ है ये, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है ना जो हमारे इर्द गिर्द जो हैं, इसमें एडिक्शन फैक्टर मौजूद है। एडिक्शन कहते हैं जो समझेगा लत पड़ जाना, नशा नहीं हो जाता, आदमी आदी हो जाता है, ये वो चीज़ें हैं। फिर वो रहता नहीं है, फिर वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है और फिर उसको आप रोकना मुश्किल हो जाएगा। और मैं इसको यूँ कहूँ, आपको शायद तजर्बा होगा कि बंदे को जब खारिश शुरू होती है ना, हल्की हल्की खारिश, तो वो एक हल्की सी एक उसको अच्छी फीलिंग हो रही होती है, जैसे वो खारिश कर रहा होता है। तो एक, मैं उसको क्या इसका वर्ड यूज करूं, तो उसको एक अच्छा फील हो रहा होता है कि यार चलो खारिश हो गई, चलो ख़त्म। फिर वो करता है। लेकिन आहिस्ता 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 अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये खारिश ऐसी बढ़ती है, इसको जितना खुजाओ ना इतनी ये इजाफा करती चली जाती है, फिर ये मर्स बन जाता है। अब खुजाने से आपको कोई लज्जत नहीं आ रही, आपको अब खुजाने से आपको तकलीफ हो रही है, मगर ये तकलीफ से अब आप बच नहीं पा रहे, क्योंकि ये तकलीफ भी अब आपको गवा रहा है, क्योंकि इसके बगैर आप रह नहीं सक रहे। तकलीफ का एहसास हो रहा है, लेकिन इससे निजात पाने की सूरत अब मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। इसी तरह लोग नशे के आदी बन जाते हैं। आप देखिए, सिगरेट पीते लोग, हालांकि सिगरेट पीना बुनियादी तौर पर एक नाजायज़ और हराम नहीं है, लेकिन इसके आप देखिए तिब्बी नुकसान कितने हैं, माली नुकसान कितने हैं, और गैर अखलाकी। इसको कौन नहीं मानेगा कि आप किसी बड़े बुजुर्ग या किसी मजहबी पेशवा के आगे आप सिगरेट नहीं पीते। वालिद, एक जो अभी भी जिनके अंदर तमीज़ होती है, वो औलाद अपने माँ बाप के आगे सिगरेट नहीं पीती। हालांकि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इसके नुकसानात ही नुकसानात हैं, इसके ऊपर लिखी हुई चीज़ें नुकसानात की। लेकिन अब ये क्या, आदमी शौक में शुरू करता है, बाद में फिर वो पैकेटों के पैकेट पीना शुरू कर देता है, नहीं निकलती ना आदत। तो इस तरह ये चीज़ें भी ऐसी हैं कि बाज़ सूरतें इसकी जवाज़ की हैं, हर सूरत इसकी नाजायज़ की नहीं है, हर सूरत इसकी हराम की भी नहीं है। लेकिन इसके आदी बनते बनते फिर आपके कंट्रोल से निकल ना जाए, इस पर गौर फरमा लें। तो गौर कीजिए, कोई और ऑल्टरनेट निकालें, इससे मतलब नुकसानात और ऑल्टरनेट निकालें, कोई दूसरा ऑल्टरनेट निकालें। इससे पहले भी तो बच्चे बड़े हुए ना, मेरा ख्याल है जो सायरे मोहतरम है ये भी तो बचपन में इस तरह प्रॉब्लम करते होंगे। तो उस टाइम पे तो कोई स्मार्टफोन और पीसी टैबलेट नहीं था, करोड़ों अरबों लोग आए दुनिया से चले गए, इनके लिए भी कोई सी चीज़ थी। ऑल्टरनेट ढूंढे, और वो ऑल्टरनेट वो हो कि जो इनके नुकसानात को कवर कर सके। ये मेरा मशवरा है। अगरचे मैं जानता हूं कि घर घर ये चीज़ें मौजूद हैं और शायद ही किसी का घर इससे बचा हुआ हो, लेकिन घर के बड़े कोशिश करें प्यार और मोहब्बत के साथ और एक हिकमत अमली के साथ, तो किसी हद तक अपने आप को और अपने घर को इसके मुज़ी असरा से बचाया जा सकता है। कॉल दें। मोहसिन अली अतारी अर्ज कर रहा हूँ, रावलपिंडी पाकिस्तान से। मेरा इमरान भाई से ये सवाल था कि मैं भी इस टाइम लाइव देख रहा हूँ, तो इमरान भाई से मेरा ये सवाल था, ये हम जो ग्लासेस की जगह कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेते हैं नजर के लिए, तो क्या वो ठीक है, ग्लासेस से बेहतर है, या उनका कोई इफेक्ट तो साइड इफेक्ट तो उसके नहीं है? काइंडली ये इमरान भाई से पूछ के काइंडली बता दीजिए। डॉक्टर साहब बैठे हैं तो मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब बैठे थे, डॉक्टर साहब चले गए, और आप कॉन्टैक्ट लेंसेज किसी भी आई स्पेशलिस्ट से मशवरा करके फिर ही इसको फाइनल की तरफ लेके जाइएगा। अभी डॉक्टर साहब होते तो मैं पूछ लेता।
अल्लाह करीम हम सबको ईमान की सलामती अता फ़रमाए, हमारे दीन व ईमान की अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, सेहत व तंदुरुस्ती उसकी रज़ा के लिए, उसकी रज़ा वाले कामों के लिए नसीब हो। हमारा सिलसिला आपने देखा, अगर कोई मशवरा हो तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं इस पर हमें मशवरा ज़रूर दीजिएगा और तजावीज़ भी दीजिएगा, अपने फ़ीडबैक को भी दीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब के दीन व ईमान की हिफाजत फ़रमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।